जी चलिए अब आज का सत्र है। प्रणाम। दंडवत प्रणाम बेटा। जी आज की इस क्लास को अब हम शुरू करते राधे हैं। राधे प्रभु जी, राधे सर्वप्रथम राधे। मंगलाचरण। जय श्री राधे। जी आप सब लोग अब अपने अपने एन को म्यूट कर लीजिए। हम मंगलाचरण करना प्रारंभ कर रहे हैं। वंदे हम श्री गुरु श्री युतापदा कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगणा रघुनाथा वितम स्तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखा वितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे उनके अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनके अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर एकत्र सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। जी आज का दिवस बहुत शुभ है। आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। हनुमान जी महाराज का प्राकट्य दिवस है। हम लोगों के लिए इससे शुभ तिथि क्या हो सकती है। तो इसका प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी का ना आई गेस लीव हो गया है, कनेक्शन का कुछ दिक्कत हुआ होगा। जी ज्वाइन जी कर लेंगे। जी। जी हरे कृष्णा। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जी सॉरी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं एक्चुअली ओवरसीज हूँ तो वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। मैं ये कहना चाह रहा था कि सर्वप्रथम अगर हम संतोषी दीदी को इनवाइट करें और वो 2 मिनट के लिए हनुमान जी के बारे में कुछ बोलना चाहें तो बहुत शुभ रहेगा। संतोषी दीदी हैं हमारे साथ? जी प्रभु जी, संतोषी दीदी हैं। मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। जी हरे कृष्ण दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका धन्यवाद भी कि आपने इतना सुंदर इनिशिएटिव लिया कि हनुमान जी के बारे में कुछ बोलना चाहा। तो प्लीज गो अहेड। जी प्रभु जी, धन्यवाद आप सभी का। ये मंगलाचरण से स्टार्ट करूं या गुरु जी प्रणाम? जैसे आपको अच्छा लगे। जी प्रभु जी। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुक्ष कृपा सन्दवे एव च पतितानां पावनेभ्ये वैष्णव्यो नमो नमः।
नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलवसनासाय जावाप्ताय नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामरे गौरवति से नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री बी श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनसे आहितु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा एवं गुरुदेव शिक्षा गुरु श्यामानंद प्रभु जी और सुबल प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और जितने भी मेरे भाई बहन वैष्णव बैठे हुए हैं आप सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो आज जो मैंने कथा ली है वह है मुरारी गुप्त के ऊपर। तो चलिए मैं मुरारी गुप्त की कथा करती हूँ। श्रीधर पर कृपा करने के बाद प्रभु मुरारी गुप्त जो हनुमान के अवतार हैं उनसे कहने लगे, मुरारी तुम भी मेरे इस स्वरूप के दर्शन करो। प्रभु के ऐसा कहते ही श्री गौर सुंदर मुरारी को श्री रामचंद्र जी के रूप में दिखने लगे। उस समय उनका रंग दुर्वा भांति की तरह श्याम रंग का था। वे वीर आसमान में बैठे हुए थे। उनके हाथों में धनुष सुशोभित हो रहा था। उनकी बाईं ओर सीता जी एवं दाईं ओर लक्ष्मण विराजमान थे। चारों ओर से भालू इत्यादि बानरों की सेना उनकी स्तुति कर रहे थे। यह देखते ही मुरारी हनुमान के भाव में आविष्ट होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर प्रभु विश्वाम्बर जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं कहने लगे, अरे बानर श्रेष्ठ, क्या तुम सब भूल गए हो? श्री सीता जी का हरण करने वाले रावण ने तुम्हारी पूंछ में आग लगाई थी तथा तुमने उससे सोने की लंका में जाकर उनकी लंका को आग लगाकर भस्म कर दिया था। मुरारी उठो उठो मेरे प्राणों से प्रिय, उठो, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। तुम तो मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हो। उठो उठो मुरारी, क्या हुआ? मैं वही राघवेंद्र श्री राम, तुम मेरे हनुमान हो। ये देखो, ये सुमित्रा नंदा लक्ष्मण जी को देखो, जिसे जीवित करने के लिए तुम गंधमादन पर्वत को लेकर आए थे। ये श्री जानकी जी हैं, इन्हें प्रणाम करो, जिन्हें अशोक वाटिका में तुमने देखकर बहुत रोए थे। प्रभु के वचनों को सुनकर मुरारी गुप्त की मूर्छा दूर हो गई तथा वे इस दृश्य को देखकर प्रेम से अधीर होकर रोने लगे और उनका करुण क्रंदन सुनकर मानो सूखी लकड़ी भी पिघल गई हो। उन्हें रोता हुआ देखकर प्रभु का हृदय द्रवित हो गया। वे बड़े प्रेम से कहने लगे, मुरारी मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, क्या वर मांगते हो? मुरारी, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे यही वरदान दीजिए, मैं सदा सर्वदा आपके गुणगान करता रहूं। जहाँ कहीं भी मेरा जन्म हो मैं वहीं आपको याद करता रहूं और सर्वदा आपके दासों का संग मुझे मिलता रहे। और इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ भी मैं जाऊं वहाँ आपके पार्षदों का संग मुझे मिलता रहे। यह कहकर और आपकी सेवा में मैं लगा रहूं। यह सुनकर प्रभु बोले, मुरारी मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सब समय मेरे प्रिय ही बने रहोगे। यह सुनकर वैष्णववृंद आनंद से जय जयकार करने लगे। तब प्रभु सभी से कहने लगे, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनो, यदि कोई व्यक्ति एक बार भी मुरारी गुप्त की निंदा करेगा तो करोड़ों बार गंगा स्नान करने पर अथवा हरि नाम करने पर उसका कल्याण नहीं होगा, बल्कि गंगा एवं हरि नाम ही उसका संहार कर डालेगा। इसके अतिरिक्त इनके हृदय में मुरारी कृष्ण गुप्त रूप से निवास करते हैं, इसीलिए इनका नाम मुरारी गुप्त है। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम कर देती हूँ। और जैसे मुरारी गुप्त श्री राम जी के हृदय में वास करते हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे भी गुरुदेव जहाँ कहीं भी इस समय कथा कर रहे हो उनके हृदय में मैं अपना स्थान इसी तरह बना सकूं और ऐसी ही कथा मैं करती रहूं और हरि भक्तों का मुझे भी संग मिलता रहे। सभी का धन्यवाद।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवे एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवे नमो नमः। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर कथा आपने बताई। तो ये मुरारी गुप्त जी हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में वो हनुमान जी के आवेश में थे, और उनकी कथा दीदी ने अभी भी बताई है, सुनाई है, श्रवण करवाई है। तो उनको महाप्रभु जी ने श्री राम जी के रूप में ही दर्शन दिए थे। हरि बोल दीदी, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे कथा करने का मौका दिया। हरे कृष्णा संतोषी दीदी। जी, आप बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक और चीज़ है, आपने ये कथा करने करके मेरे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर दी है। जी, उसका कारण ये है, इतनी मधुर कथा आपने की है, मुरारी दास गुप्त जी की, चैतन्य महाप्रभु जी की, कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ? हमें तो चाहिए कि आपको आपके मुख से ये कथा हम आगे-आगे और सुनते जाएँ। और जितने सुंदर भाव से आपने गुरु निष्ठा का प्रदर्शन किया है, जी, वो हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि देखिए कोई भी कथा करें, तो हम गुरु जी के आशीर्वाद की वांछा अपने मन में रख के करें। इतनी सुंदर कथा की है, जी, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या बोल पाऊँगा, क्या नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के आशीर्वाद के बल पे मैं थोड़ा-सा प्रयास करके देखता हूँ। दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी दास गुप्त जी को ये कहा कि तुम सदैव मेरे हृदय में तुम्हें स्थान मिलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे सदा ही प्रिय रहोगे। जो लोग रामचरितमानस की शरण ले चुके हैं, जो रामचरितमानस से भली-भाँति परिचित हैं, वो इस बात से कोई हैरान नहीं होंगे, क्योंकि हनुमान जी को ये आशीर्वाद चैतन्य महाप्रभु तो दे ही रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु किसके मूड में आए हैं? राधा रानी के मूड में आए हैं ना? और राधा रानी का ही प्रकाश जो है वो सीता जी हैं। अब सीता जी हनुमान जी को ये वर पहले ही दे चुकी हैं। आप सबको याद हो कि अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं, बहुत प्रसन्न हैं, हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं। इसलिए सीता जी वहाँ पे आशीर्वाद दिए जा रही है हनुमान जी को। कहती है, "अजर अमर गुण निधि सुत होऊ", है ना? उनको सब वरदान दे दिए। हनुमान जी बैठ के सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है, माता जी दे रही है मुझे वरदान, मैं सुनने जा रहा हूँ। उसके बाद सीता जी एक बात कहती हैं, वो ये कहती है, "करहु बहुत रघुनायक छोहु"। तो जब उन्होंने ये कहा कि आप रघुनाथ जी के प्रिय हो जाएँ, तब हनुमान जी बहुत खुश हुए। "करहूँ कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नयसि पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विज्ञाता"। जी, ये वरदान जो है ये कब से चला आ रहा है, सीता जी ने दिया है हनुमान जी को, है ना? और यही एक बार दोबारा से रिपीट हुआ जब चैतन्य महाप्रभु ने दिया ये वरदान मुरारीदास गुप्त को। इससे पता लगता है कि हनुमान जी हर युग में हैं, हर जगह हैं, और जहाँ पर भी विशेषकर प्रभु श्री राम की कथा होती है, वहाँ पर तो हनुमान जी सबसे पहले आते हैं। हुँ? जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनके साथ इतनी लीलाएँ हुई हैं, उससे स्पष्ट प्रकट होता है कि जब भी गोस्वामी तुलसीदास जी ये कथा करते हैं, या ये समझिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा हम करते हैं, तो वहाँ पे हनुमान जी जो हैं, वो अवश्य वहाँ पर सुनने के लिए आते हैं। तो हनुमान जी की कृपा की वांछा अपने हृदय में रखकर हम राम कथा थोड़ी-सी शुरू करते हैं। राम कथा ये आज के दिन, आज का जो विशिष्ट दिवस है हनुमान जी के प्राकट्य का, उसमें ये समझ सकते हैं कि हनुमान जी की कथा। देखिए, जिस प्रकार से ध्रुव जी के बगैर विष्णु जी की कथा अधूरी है, प्रहलाद जी के बगैर भगवान नरसिंह देव की कथा अधूरी है, बलि महाराज के बिना वामन देव जी की कथा नहीं हो सकती, उसी प्रकार से हनुमान जी के बगैर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो जब हम कहते हैं राम कथा, तो ये समझिए कि हनुमान जी तो वहाँ पे हैं ही हैं। है ना? और हमारा क्या सौभाग्य है, क्या सौभाग्य है हमारा कि आज हनुमान जी के प्राकट्य दिवस पर हम सब लोग बैठकर हनुमान जी को स्मरण कर पा रहे हैं। आप ये देखिए, जब भी मैं ये कहता हूँ कि हमारा क्या सौभाग्य है, तो लिटिल बिट ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस कैन डू नो हार्म। हम लोगों को ये समझना चाहिए, एक बहुत सीधी सरल सहज बात है। इस दुनिया की जनसंख्या कितनी होगी? 7-8 अरब के आसपास होगी। भारत की जनसंख्या देख लीजिए ना कितनी है? कोई लोग कहते हैं कि 1.5 अरब है। अब इतने सारे लोगों में से अगर हम ये देखने जाएँ, चुनने जाएँ कि भक्ति में जो इंटरेस्टेड लोग हैं, वो कौन है? तो हम देखेंगे कि बहुत थोड़े हैं। स्वयं को हिंदू कहने वाले तो पूरी दुनिया है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। स्वयं को धार्मिक कहने वाले भी लोग भी बहुत हैं, है ना?
उनको भी ठीक-ठीक अंदाज़ा नहीं है कि करना क्या है। भगवान का भक्त कहने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन भगवान कौन है, ये जानने वाले लोग तो बहुत ही कम हैं। और उतने में भगवान की भक्ति को एक्टिवली अपने जीवन में उतार देने वाले भक्त उससे भी कम, और उसको उतार कर भगवत तत्व को ठीक-ठीक समझने वाले जो हैं, वो बहुत ही गिने-चुने लोग हैं। और विशेषकर भारत में हमने कहा ना कि कितने लोग हैं, पॉपुलेशन तो बहुत है, लेकिन ये सारे लोग स्वयं को पढ़ा-लिखा समझकर जो है बिल्कुल अज्ञानों वाली बातें करते हैं। आज मैं एक जगह पढ़ रहा था, उसमें डीएनए के बारे में लिखा हुआ था, हमारा जो जेनेटिक कॉम्पोज़िशन है, जो डीएनए है, डीएनए क्या डिसाइड करता है, वो ये कहता है कि हमारे डीएनए के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, एक सेलुलर इन्फॉर्मेशन बहुत सूक्ष्म इन्फॉर्मेशन डीएनए में दी गई है। वो इन्फॉर्मेशन एक आधार बनता है, एक बेसिस बनता है, जिसके ऊपर एक जीव जो है बड़ा होता है, वो कैसा दिखेगा, उसकी नाक कैसी होगी, कान कैसे होंगे, माथा कैसा होगा, वो डीएनए डिसाइड करता है। ये सब सारी चीज़ें एक लैंग्वेज फॉर्म में, या आप ये समझिए एक कोड फॉर्म में डीएनए में एन्क्रिप्टेड है, ठीक है? जीव कैसे बड़ा होगा, उसकी उसकी जीवन शैली या कार्यशैली कैसी होगी, उसकी वंश परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी, वो सब सारा जो है आपका डीएनए डिसाइड करता है। अब इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जब इस डीएनए में है, ये जो डीएनए सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसके काम करने का आधार वो इन्फॉर्मेशन है जो इसमें कोड फॉर्म में स्टोर्ड है, एन्क्रिप्टेड है। तो उस डीएनए को किसने बनाया? किसने अब ये देखिए ना कि जो हम बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की, इसमें इतनी डिटेल जानकारी दी हुई है कि उस आर्टिकल में ये कह रहे थे, जस्ट वन पिन हेड ऑफ डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को, उस जानकारी को, उस ज्ञान को अगर हम लिखने लगें तो इतनी किताबें लिख देंगे कि एक के ऊपर एक अगर हम किताबें रखना शुरू करें A4 साइज की, तो हम चाँद तक पहुँच जाएँगे। इतनी इन्फॉर्मेशन है एक पिन हेड ऑफ डीएनए में। बाकी डीएनए में कितनी होंगी तो आप सोच भी नहीं सकते। अब किसने रखी है ये जानकारी, किसने रखी है ये इन्फॉर्मेशन, ये ज्ञान, ये निर्देश एक-एक जीव के सेलुलर बेसिस पे डीएनए में किसने डाला है ना? हम भगवान की बात कर रहे हैं। राम जी की कथा है ना, हम धीरे-धीरे वहाँ पहुँच रहे हैं। भगवत गीता में जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को स्वयं कहते हैं। वो ये कहते हैं, मत्ता परम अन्यात् किंचिद अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसे कहते हैं भगवान सर्वज्ञ। और एक हम हैं। हम क्या है? हम है जीव, हम है अज्ञानी। अब 2 बातें समझ लीजिए कि एक है भगवान सर्वज्ञ और एक है जीव अज्ञानी। तो कोई संभावना है नहीं कि एक अज्ञानी को इस सर्वज्ञ के दर्शन हो सके, उनके बारे में कुछ पता लग सके, उनकी भक्ति के द्वारा वो अपना कल्याण कर सके। अब जीव के कल्याण विषय वस्तु की अगर हम बात करने पे आएँ, तो हम ये देखेंगे कि 2 तत्व जो हैं वो प्रधान हैं। ये 2 तत्व क्या प्रधान हैं? एक तो भक्त और दूसरे भगवान, ठीक? अब इसको हम सिंपल भाषा में थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। 2 तत्व प्रधान हैं, एक है भक्त और एक है भगवान। अब भक्त और भगवान में अगर जीव को अपने कल्याण का मार्ग ढूँढना हो, तो जीव के कल्याण का मार्ग जो है प्रशस्त करने का कार्यभार भगवान ने स्वयं से भी ज़्यादा अपने भक्तों को दिया हुआ है ना? देखिए उसको अब हम हनुमान जी की तरफ मुड़ना शुरू करते हैं। रामचरितमानस की कथा हम कितने दिनों से कर रहे हैं, 60-70 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रामचरितमानस में 7 कांड जो हैं बताए गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं। बाल कांड है, उसमें राम जी के बाल्यपन के बारे में लिखा हुआ है। अयोध्या कांड है, अयोध्या में क्या घटना हुई उसके बारे में लिखा हुआ है। अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, युद्ध कांड है, उत्तर कांड है। सब कांड के जो नाम दिए गए हैं वो समझने बहुत सिंपल, बहुत ईज़ी हैं, बहुत सहज सरल है। एक कांड आता है जिसको कहते हैं सुंदर कांड। अब इसका नाम सुंदर कांड रखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि इसका नाम सुंदर कांड इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें हनुमान जी हैं। तो भई उस कांड का नाम वानर कांड क्यों नहीं रख दिया? बंदर कांड क्यों नहीं रख दिया? कुछ और क्यों नहीं रख दिया? सुंदर कांड ही क्यों रखा? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जिसके मुख में राम का नाम है और जिसके हाथ में राम का काम है, वही सुंदर है। हनुमान जी ही सुंदर है ना? हम सबको ये समझना है कि हमें ये जन्म, विशेषकर एक मानव जन्म, मनुष्य का जन्म कितना दुर्लभ है।
वो हमें मिला है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वो क्यों मिला है। हमारे डीएनए में क्या लिखा गया है? हमारे डीएनए में पुराने जो कर्म हैं, उनका लेखा-जोखा लिखा हुआ है एक प्रकार से, और उस लेखा-जोखा को मिटाकर अगर हम अपने कल्याण का मार्ग ढूँढेंगे, अगर हम भगवत प्राप्ति का मार्ग ढूँढेंगे, उसके लिए हमें भक्ति की कृपा चाहिए। या ये कहिए कि भक्ति देवी की कृपा चाहिए, या ये कहिए कि सीता जी की कृपा चाहिए, ठीक है? तो ये जो माध्यम भगवान ने निकाला है, ये जो एक रास्ता भगवान ने निकाला है, ये ही भगवान का प्रसाद है। तो भगवान के द्वारा निकाला गया ये रास्ता जब हमें भगवान के भक्तों के द्वारा मिलता है, तो वो भगवान का प्रसाद नहीं रह जाता, वो भगवान का महाप्रसाद बन जाता है। और ये महाप्रसाद हमें हनुमान जी के माध्यम से मिल रहा है, इस कथा के माध्यम से मिल रहा है, रामचरितमानस के माध्यम से मिल रहा है, सुंदर कांड के माध्यम से मिल रहा है ना? देखिए, माया द्वारा संचालित इस जगत में जीव क्या करता है, क्या सोचता है? पूरा अपना जो वो एक सांसारिक ज्ञान है, वो मिला-जुलाकर इस बात से आगे बढ़ ही नहीं पाता। वो ये सोचता है कि उसका कर्तव्य है घर चलाना, बच्चे पालना, नौकरी कर लेना, व्यापार कर लेना, रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम कर लेना, और शायद यही जीवन का लक्ष्य भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी जो भी बोलते हैं, वो इसकी अलग ही बात कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर ये मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने पीछे बात की कि महाराज युधिष्ठिर ने जब दक्ष ने प्रश्न पूछा कि इस संसार में सबसे ज्यादा विचित्र बात क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज जो कि धर्मराज है, वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा विचित्र बात ये है कि जीव रोज देखता है कि उसके आसपास सब पे संकट आ रहा है। अखबार उठा के पढ़ता है तो देखता है अरे एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई। इधर फोन करता है तो लगता है अरे मेरे रिश्तेदारों को बीमारियां हो गई। हॉस्पिटल जाता है तो कितने लोग मृत्यु की शैया पर लेटे हुए हैं। लेकिन वो यही सोच के घूमे फिरे जा रहा है कि ये मेरा समय नहीं आएगा, या आएगा तो इतने दिनों के बाद आएगा कि उसकी अभी से फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन अस्पताल में बिताइए, आपको लोग यही कहते मिल जाएंगे, अरे कल तक तो सब ठीक था, अचानक ये क्या हो गया? तो ये जो कल है, जिसे हम समझे बैठे हैं कि बहुत दूर है, ये वास्तव में हमारे बहुत पास है। जैसे ही आत्मा एक जीव के शरीर में प्रवेश करती है, जो काल का तीर है वो अपनी कमान से छूट जाता है, लेकिन वो अदृश्य है, किसी को दिख नहीं रहा। हो सकता है वो हमारे बहुत बहुत पास हो। तो इसीलिए कहा गया है कि पदम पदम विपदम। हमें नहीं पता इस बात का, गोस्वामी तुलसीदास जी को पता है। वो ये कहते हैं कि हे मूढ़मति, अगर आपको मनुष्य शरीर मिला ही है, तो आपको सब छोड़ के भक्ति को प्राप्त करने का जो प्रयास है वो अगाध कर देना चाहिए। अगर कुछ करना है तो इस संसार में आपको भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें सोचना तो चाहिए कि डीएनए में एन्कोडेड इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन कि वन पिन हेड ऑफ डीएनए, इतना पेज आप प्रिंट कर सकते हैं कि जमीन से लेके आप चांद तक पहुंच जाएं। ये इंफॉर्मेशन किसने लिखी है? ये सोचने के लिए हमें मनुष्य का शरीर मिला है। ये सोचने के लिए, समझने के लिए हमें बुद्धि दी गई है ना? तो ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अब चलिए हनुमान जी की कथा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये भी समझ लें कि ये सब सारी चीजें समझने के लिए हमें भक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रयास तो हमारा कर्म है। बिना प्रयास के भक्ति मिल जाए तो ये तो हो नहीं सकता, और प्रयास करने के बाद भी हमें भक्ति मिल जाए, वो केवल एक भक्त की कृपा से ही संभव है। एक छोटी सी कथा करते हैं, फिर हम हनुमान जी की कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए, एक बार की बात है, अयोध्या नगरी में बड़ा उत्सव का वातावरण था। और भाई उत्सव हो भी क्यों ना, उस दिन का दिवस था राम नवमी का उत्सव था। तो रामनवमी का उत्सव था, अयोध्या वासियों से अधिक उसको कौन मानेगा। तो पूरा नगर जो है वो सजा हुआ है, नगरवासी प्रसन्न है, उल्लास से भरे हुए हैं। चारों तरफ हम देखते हैं कि एक वातावरण छाया हुआ है बड़ी प्रसन्नता का। ऐसे में एक अयोध्या वासी जो है अपने घर में बैठ के हनुमान जी की स्तुति कर रहा है। दिवस है रामनवमी का, जगह है अयोध्या, और वो कर रहा है हनुमान जी की स्तुति। अब राम जी बड़े हैरान है, बड़े उनको मतलब उनके कानों में आ रही है हनुमान जी की स्तुति। तो राम जी ये सोचते हैं, अरे आज तो सब लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं, ये व्यक्ति जो है हनुमान जी की स्तुति क्यों कर रहा है? तो जाके पूछना चाहिए। तो राम जी वहां से गायब होते, भगवान है ना, प्रकट हो जाते हैं उस भक्त के घर में, सामने दर्शन देते हैं। भक्त देखता है, अरे राम जी आ गए, राम जी आ गए। बोले ओ राम जी अयो भाग्य, बैठिए। आसन दिया, बैठाया। तो बोले कैसे आना हुआ? तो राम जी कहते हैं, भाई मैं एक बात से बड़ा हैरान हूँ, मेरे पास एक प्रश्न है आपके लिए। कहते पूछिए। राम जी ये कहते हैं कि देखिए आप अयोध्या वासी हैं, यहाँ पे सब लोग जो है उत्सव उत्सव मना रहे हैं, मेरा जन्मोत्सव मना रहे हैं, रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं, और आप जो है वो हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं। तो इसका क्या कारण है?
वो ये कहते हैं, देखिए मेरे लिए तो हनुमान जी जो हैं वो राम जी से बढ़ के हैं। अब राम जी हैरान हो जाते हैं, उनको अच्छा तो बहुत लगता है हनुमान जी के बारे में, आप हनुमान जी का नाम ले लीजिए, राम जी गदगद हो जाएंगे, हैं। और ऐसे में ये कहना कि हनुमान जी मेरे लिए आपसे भी बहुत बढ़कर हैं, ये तो हम राम जी की प्रसन्नता का विषय हो गया। लेकिन फिर भी उनके मन में थोड़ा सा एक उत्सुकता है कि इसका कारण क्या है। वो कहते हैं, कारण बताइए। तो ये कहते हैं कि क्या करूं, हनुमान जी तो आपके भक्त हैं। अब राम जी कहते हैं, अरे हनुमान जी मेरे भक्त हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है। बोले, अच्छा एक बात बताओ, ये प्रश्न है राम जी का उस अयोध्या वासी के लिए। राम जी ये कहते हैं कि अगर तुम्हें एक तरफ मैं खड़ा हूं राम, दूसरी तरफ हनुमान खड़े हो, तो तुम किसका आश्रय लोगे। वो कहता है, लो भगवान, ये भी कोई पूछने की बात है। तो राम जी सोचते हैं ये उत्तर देगा कि भाई राम जी का आश्रय लूंगा। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि ये कोई पूछने की बात ही नहीं है, राम जी, मैं तो हनुमान जी का ही आश्रय लूंगा। तो राम जी कहते हैं, अब तुम मुझे इसका कारण बताओ। मैं तो बड़ा मतलब हैरान हो गया हूँ, स्तब्ध हो गया हूँ ये बात सुन के। तो वो जो अयोध्यावासी है वो भगवान को ये कहता है, वो ये कहता है कि भगवान सुनो, आप हो एक कमल का पुष्प। तो भगवान खुश हो जाते हैं, बोले हाँ बात तो ठीक है, मैं कमल पुष्प हूँ, कमल मुख है, कमल हस्त है, कमल चरण है, सबके सब जो कमल है। बोले हाँ ये बात तो मैं मान गया। बोले, ये कहते हैं लेकिन हनुमान जी वो भ्रमर है जो इस पुष्प का जो मकरंद है, जो इस पुष्प का रस है, उसको लेकर सब लोगों में उसको बांटते हैं, है ना। देखिए अब हम लोग तो कमल रस का पान कर नहीं सकते, और कमल अपना रस ऐसे ही देगा नहीं। एक भ्रमर चाहिएगा जो जाए कमल के चरणों में बैठे, या ऐसा समझ सकते हैं मेटाफोरिकली स्पीकिंग, कि कमल पुष्प पर बैठकर उसके मकरंद का, उसके रस का पान करे, और उसके बाद वो मधु इकट्ठा करे जो इस जगत के जो जीव हैं वो उसका पान करते हैं। तो ये कहते हैं कि ये कार्य जो है वो हनुमान जी कर सकते हैं, और बात भी ठीक है। अब हम अगर इस बात को अपने अपने एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें, तो हम सब भगवान की लीला कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, कहीं सुन लेते हैं, कई बार याद कर लेते हैं, लेकिन उस लीला का हम अमृत पान नहीं कर पाते। वो लीला हमारे हृदय में उतरकर हमारे नेत्रों से अश्रुधार बनकर बहती नहीं है। उसका कारण क्या है, हमारा हृदय जो है वो पाषाण हो चुका है, पत्थर का हृदय है। भगवान की कथा सुने और हमारा हृदय गदगद ना हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा जो अगला जन्म है वो आच्छादित चेतना की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए वापस आते हैं बात पे। अब ये जो अमृत पान वाली बात है ये हम तो कर नहीं सकते, वो कौन करता है, वो हनुमान जी करते हैं। दो प्रकार से करते हैं। एक एक तो घूम 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 करते हुए जब भ्रमर घूमता है तो सब किसी को, हर एक किसी को पता लग जाता है कि ये भ्रमर है। इसका मतलब पुष्पों के रस का इसने पान किया है, और कहीं ना कहीं इसने उसको मधु बनाकर, शहद बनाकर एकत्र भी किया है। तो जो समझदार लोग हैं वो ढूंढने लगते हैं कि कहाँ है ये मधु, ये शहद इसने कहाँ छुपा कर रखा है। और जो अज्ञानी लोग होते हैं वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, उसको हाथ से हटाने लगते हैं कि जाओ भैया, हम अपने काम में बड़े बिजी हैं। तो ये भ्रमर क्या करता है, उनको अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए उनको जाके दंश मारता है, उनको डंक मारता है ना। कहीं किसी को अगर ये अनुभव रहा हो कि भंवरे का किसी को डंक लग जाए तो उसकी नींद उड़ जाती है। तो हनुमान जी ये डंक जो है, ये रावण, मेघनाथ, विभीषण, अहिरावण, इन सब सारे असुरों दानवों को जाकर वो अपना दंश देते हैं, है ना। तो ये कार्य भी करते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी अपने आचरण से बहुत सारी सीख हमारे लिए प्रकट करते हैं। तो कथा में हम आगे प्रवेश करते हैं, दर्शन करते हैं हनुमान जी के द्वारा चरितार्थ सुंदर कांड की प्रमुख सीखों का। वैसे तो पूरा का पूरा जो चरित्र है हनुमान जी का वो तो सीखों से भरा ही हुआ है, लेकिन आज किसी भक्त का मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि आज की जो कथा आप करने वाले हैं, सुंदर कांड में से कुछ अगर हम पाठ कर सकें, तो ऐसा उनका आग्रह था। तो उनके आग्रह का सम्मान करते हुए अब हम सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। देखिए सुंदर कांड आप जानते ही हैं, किष्किंधा कांड खत्म होता है, वहां से सुंदर कांड शुरू होता है। किष्किंधा कांड जो है वो बहुत सारे मामलों में, अभी हमने बात की ना कि बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति के बारे में सोचते हैं, लेकिन भगवत तत्व को जो है अनुभव नहीं कर पाते। तो ये जो सोच रहे हैं ये सारे किष्किंधा कांड में है। किष्किंधा कांड आप पूरा पढ़ लीजिए, सब का सब प्लानिंग का है। प्लानिंग क्या है, सुग्रीव जी बोलते हैं हाँ ऐसा करेंगे, हाँ वैसा करेंगे। पूरे वानरों को बुला लेते हैं, लाखों वानरों को, और कहते हैं कि चारों दल बना के इस दिशा में जाओ, उस दिशा में जाओ, और तुम सीता जी का पता नहीं लेके आए तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। खुद कुछ कर नहीं रहे, दूसरों को बोलते हैं तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। हैं जी, सारी प्लानिंग चल रही है लेकिन एक्शन जो है वो जीरो है। भगवान के लिए कोई प्रयास एक्चुअली हो नहीं रहा किष्किंधा कांड में। लेकिन तब आता है हनुमान जी का प्रवेश, और हम पहुंचते हैं सुंदर कांड में। किष्किंधा कांड जब खत्म हो रहा है, देखिए मेरा तो ऐसा मानना है कि जब किष्किंधा कांड खत्म ही हो रहा है तो एक प्रकार से सुंदर कांड शुरू हो गया है, क्योंकि वो भूमिका बांध रहा है।
किष्किंधा कांड के अंत में हम ये देखते हैं कि सब जो दक्षिण दिशा में भेजा हुआ जो दल था, वो पूरा का पूरा अब समुद्र तक आ गया है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम जाएँ तो यहाँ से कहाँ जाएँ? अ, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, संक्षिप्त में अगर बताया जाए, तो ये समझिए कि संपाति जी ने बता दिया है कि देखिए मैं सीता जी को देख पा रहा हूँ, वो लंका में है, अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, लेकिन मैं अब उड़ के जा नहीं सकता। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बस की नहीं है जाना, लेकिन मैंने आपको पता बता दिया। अब दक्षिण की तरफ जो आया हुआ दल है, उसमें हनुमान जी, नल, नील, अंगद हैं, जामवंत जी हैं। ये सब लोग बड़े दुखी हैं, क्षुब्ध हैं। ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए, अब हम आगे कैसे जाएँगे? ये हमारे जीवन की अलग-अलग, ये समझिए कि भक्ति की स्थिति है, परिस्थितियाँ हैं। हम अलग-अलग जीवन में कई बार आकर हम बैठकर ये सोचते हैं कि हम यहाँ तक आ गए, अब हम भक्ति में आगे क्यों नहीं जा पा रहे? हर बार हम समुद्र के तट पे बैठ के समुद्र के तट को निहारते रहते हैं, सोचते हैं कि अरे जाएँगे कैसे? ये तो हमसे पार ही नहीं होगा। ये तो बड़ा भारी है भाई, ये कैसे पार होगा? और हम किष्किंधा कांड में ही फँसे रह जाते हैं। हमारा जीवन सुंदर बनते-बनते बंदर बन जाता है ना? तो यहाँ से सुंदरकांड जब शुरू होता है, तो जो जामवंत जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा भैया, अब हमें पता लग गया कि सीता जी जो है लंका में है, 100 योजन दूर है, बोलिए कौन जाएगा? अब सारे जो है अपना-अपना कैपेसिटी बताने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, निज निज बल सब काहू भाका, पार जाई कर संशय राखा। सब लोगों ने अपना बल बताया भी, लेकिन वो बल किसी काम का नहीं जो पार जा ही ना सके। ये इस संसार की कहानी है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपनी ओर रोज बैठ के ये सोचता रहता है कि अरे मेरे अंदर ये बल है, मेरे अंदर ये बल है। लेकिन वो बल किसी काम का ही नहीं है। जामवंत जी ने सबको रिजेक्ट कर दिया। बोले अरे भैया, जब भक्ति देवी तक आप पहुँच ही नहीं सकते तो इस बल का मैं क्या अचार डालूँगा? किसी काम का नहीं है। उसके बाद 2 लोग आगे बढ़ते हैं, 2 लोग नहीं, बेसिकली हनुमान जी तो बाद में आते हैं। अंगद आगे बढ़ते हैं। अंगद कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में सामर्थ्य है कि मैं 100 योजन दूर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे संशय है कि मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। जामवंत जी कहते हैं फिर आप ठीक कैंडिडेट नहीं हैं, मैं आपको नहीं भेज सकता, आप वापस जाइए। काफ़ी लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि भई ऐसा क्यों कहा गया? भई जो व्यक्ति 100 योजन छलांग मारकर जा सकता है, वो 100 योजन की छलांग वापस भी तो मार सकता है। तो अंगद ने अगर ये कहा कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता, तो ऐसा कहने के पीछे क्या कारण था उनका? ये आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना मेरी क्लियर? जी प्रभु जी आ रही। अच्छा, जी सॉरी। अम जी, हम क्या बात कर रहे थे? हम अंगद की बात कर रहे थे कि अंगद ने ऐसा क्यों कहा कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन मैं आ नहीं सकता। उसके पीछे की शॉर्ट कथा है। कथा तो लंबी है, हम शॉर्ट में करेंगे। आपको पता है कि अंगद जी और जो रावण के पुत्र हैं अक्षय कुमार, वो दोनों एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही गुरुकुल में जाते थे, सॉरी। तो गुरुकुल में जब जाते थे तो क्योंकि अक्षय कुमार रावण का पुत्र था और अंगद जो है वो बाली के पुत्र थे, तो दोनों में जो वो अहंकार था वो बहुत था। और अंगद जो है मौका मिलते ही अक्षय कुमार की पिटाई कर दिया करते थे। तो अब अक्षय कुमार बार-बार जाके अपने गुरु से ये शिकायत करते थे कि भई ये जो अंगद हैं, ये मेरे पे अत्याचार करते हैं, मेरे से झगड़ा करते हैं, मेरी पिटाई कर देते हैं। तो एक बार गुरु ने क्रोधित होके श्राप दे दिया था उनको, अंगद को। उन्होंने ये कहा कि अब अगर तुमने अक्षय कुमार की पिटाई की, अक्षय कुमार से लड़ाई की, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उस दिन से अंगद ने उनको परेशान करना छोड़ दिया था। अब अंगद जी ये सोच रहे हैं कि अगर मैं चला गया और वहां पे मुझे रावण का पुत्र मिला अक्षय कुमार और उसने मुझे कुछ कहा तो मेरी उसकी तो लड़ाई हो जाएगी और मैं पीछे हटूंगा नहीं। अगर मेरी उसकी लड़ाई हो गई और तो मेरी तो वहां पे मृत्यु हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो मैं तो लौट के वापस आ नहीं पाऊंगा। हालांकि मेरे में सामर्थ्य है, मैं जा सकता हूँ लेकिन मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सीख है हम सबके सीखने के लिए कि जब हम भक्ति देवी की ओर बढ़ रहे हैं, जब हम भक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, तो हम जो अपना पर्सनल एजेंडा है उसको भूल कर आगे बढ़े, है ना? हम केवल अपना जो फ़ोकस है वो केवल और केवल भक्ति पर ही रखना चाहिए। हमारे जो अपने निजी झगड़े हैं, उनको साइड में रख के ही आगे बढ़ना चाहिए इस मार्ग पर। जामवंत जी ने बोल दिया अंगद जी को कि नहीं, आप नहीं जाएँगे, आप बैठ जाइए। अब हैं तो वहाँ हनुमान जी भी, है ना? और हनुमान जी ही हैं जो जा सकते हैं। लेकिन हनुमान जी जो है वो चुपचाप बैठे हैं। तो अब चुपचाप बैठे हैं तो फिर क्या किया जाए? जामवंत जी उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि भई उठिए हनुमान जी, आपका जो जन्म है, आपका जो अवतार है, वो तो हुआ ही राम काज के लिए है। राम काज लगी तब अवतारा। अब जैसे ही हनुमान जी ने ये सुना कि मुझे ये कह रहे हैं
कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य है, मेरे अंदर वो शक्ति है, जिससे मैं अपने राम जी का कार्य कर सकता हूँ। तो फिर क्या होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पे लिखते हैं, सुनते ही भयो पर्वत आकारा। तो बोले जैसे ही ये सुना, हनुमान जी जो चुपचाप बैठे हुए थे, कह रहे थे मेरे में तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, सुनते ही पर्वत का आकार ले लिया। जामवंत जी तो देख रहे थे कि भाई अरे अभी तो हनुमान जी मेरे सामने थे, अब कहाँ है। वही देखते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ उनके सामने है। वो सोचते हैं इतना बड़ा पहाड़ कहाँ से आया। फिर ध्यान से देखते हैं तो उनको ये लगता है कि अरे ये तो किसी के पैर का अंगूठा है। जब वो ऊपर देखते हैं तो देखते हैं हनुमान जी ने एकदम विशाल आकार ले लिया है कि उनका जो सर है वो तो बादलों के ऊपर चला गया है। तो उनको वापस बुलाते हैं, बोले आओ आओ नीचे आओ नीचे आओ। तो फिर उनको ये कहते हैं कि देखिए अब आपको अपने स्वरूप का स्मरण हो आया है। अब तो हनुमान जी किसी के सुनाए सुन नहीं रहे। वो ये कहते हैं कि ये रावण की इतनी हिम्मत कि उसने माता का अपहरण कर लिया। वो ये बोले अब मुझे बताइए मैं करूंगा, सिंह नाद कर रहे हैं वहां पे हनुमान जी। वो ये कहते हैं त्रिकूट पर्वत जिसके ऊपर ये लंका है, मेरा तो दिल करता है कि इसको पर्वत को उखाड़ दूं, हवा में उछालूं, इसको उल्टा करके जो लंका है उसको समुद्र के थ्रू में रसातल में जाके फेंकाऊं। सीता जी को तो मैं पहले अपने कंधों पर बैठा के ले आऊंगा, राम जी की सेवा में प्रस्तुत करूंगा, और उसके बाद मैं लंका का तो विनाश ही कर दूंगा। जामन जी कहते हैं रुको भाई रुको, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हनुमान जी को अपने स्वरूप का स्मरण हुआ है, उनके जैसा बल कहीं है नहीं किसी में। इतना होते हुए भी जब जामवंत जी कहते हैं कि रुको रुको रुको, तो हनुमान जी रुक जाते हैं। वो ये कहते हैं, विनम्रता देखिए हनुमान जी की हमें सिखा रहे हैं कि चाहे हम कितना भी स्वयं को बड़ा समझें, जो भक्ति में हमें गाइड दे रहा है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, उसकी सुन के ही आगे चलना उचित है। वो ये कहते हैं, उचित सिखावन दीजो मोरी, जामवंत जी को कह रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके कह रहे हैं कि भाई आप मुझे सीता जी तक पहुंचाने का मार्ग दिखा सकते हैं, इसलिए आप ही सीख दीजिए कि मैं आगे का कार्य क्या करूं, है ना। तो वो ये बताते हैं कि आप जाइए लंका, आप 100 योजन का समुद्र पार कर सकते हैं। सीता जी की खबर लेकर आप वापस आ जाइए, लेकिन सीता जी को लेके आने की आवश्यकता नहीं है। राम जी स्वयं ही आएँगे और स्वयं युद्ध करेंगे, इनका विनाश करेंगे, और सीता जी को तभी प्रसन्नता होगी जब राम जी वहाँ पे जाएँगे। आप केवल समाचार लेकर आ जाइए, ठीक है? तो हनुमान जी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ से देखिए कितनी सीख दे रहे हैं हनुमान जी। इतनी सीख तो हमने देख ही ली है। ये जो स्मरण हुआ है हनुमान जी को अपने स्वरूप का, ये अब हमें एक तत्व प्रकट करना है। हम सबके अंदर भी, क्योंकि देखिए भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं ना, ममैव वंशे जीव रूपे जीव, ममैव वंशे जीव लोके जीव भूता सनातना, मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। वो ये कहते हैं कि जो जीव है ये तो मेरा ही अंश है, ममैव वंशे जीव लोके। तो हम भगवान का अंश हैं। भगवान की सेवा के लिए हम सबके अंदर बहुत सामर्थ्य है, कोई साहस की कमी नहीं है, लेकिन हम वो साहस को प्रकट नहीं करना चाहते। क्यों? माया के द्वारा हम सब लोग आच्छादित हैं। हुँ? माया के अनुसार ही कार्य करना चाहते हैं, भक्ति के अनुसार करना नहीं चाहते। लेकिन जब कोई भक्त आकर हमें याद दिलाता है कि राम काज लगी तब अवतारा, और हनुमान जी को जब याद दिलाया तो हनुमान जी एकदम बड़े हो गए। बोले अच्छा ये बात, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार भगवान के कार्य के लिए हुआ है, मेरा ऐसा सौभाग्य। तो जब ऐसा सोचते हैं हनुमान जी, तो हम द चेंज इज़ क्वाइट एविडेंट। हमें भी अपने मन के अंदर यही जो साहस है, इसको खोजना है, इसको प्रकट करना है ना? ये प्रकट होते ही हमारा जो भक्ति का मार्ग है, वो प्रशस्त होने लगेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमसे जो सीनियर डिवोटीज़ हैं, उनके पास जाना है और उनसे कहना है कि उचित सिखावन दीजो मोरी, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, किस प्रकार से हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है, हमें टीम वर्क देखना है, सत्संग देखना है। किसी भी व्यक्ति को अपने से छोटा नहीं समझना है ना? हनुमान जी वो ये कहते हैं अपनी पूरी टीम को, साउथ के लिए जो भी टीम जा रही थी, वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग यहीं पर मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। तब लगी मोहि परिखई तुम भाई, सही दुःख कंद मूल फल खाई। चाहे तुम्हें यहाँ प्रतीक्षा करते हुए थोड़ा-सा दुःख भी सहन करना पड़े, सहन कर लेना। फल, कंद-मूल ये खाकर तुम अपना गुज़ारा कर लेना, मेरे यहाँ पे प्रतीक्षा करो। अब हनुमान जी कहने को तो कह सकते थे कि भई मुझे याद आ गया कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ, सीता जी का समाचार लेके आता हूँ। आप लोग तो किसी काम-धाम के मुझे लग नहीं रहे, इसलिए आप लोग अपनी छुट्टी करो, जाओ जहाँ जाना है, क्योंकि मेन काम तो मैं ही करने जा रहा हूँ। हनुमान जी उनको बोलते, "नहीं-नहीं, आप यहाँ पे प्रतीक्षा कीजिएगा। मैं आऊँगा और फिर सीता जी का समाचार लेकर हम सब चलेंगे भगवान के पास।" भक्त ऐसे ही करता है।
वो भगवान के पास कभी अकेला नहीं जाना चाहता, सबको लेके जाना चाहता है ना? जब प्रहलाद महाराज जी से भगवान ने कहा कि आप मेरे से कुछ माँग लीजिए, बोले नहीं, 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 बोले कुछ माँगिए, बोले नहीं, बोले कुछ माँग ही लीजिए। बोले अगर कुछ माँगना ही है तो एक काम कीजिए कि इस संसार के सब जीव जो यहाँ पर कष्ट पा रहे हैं, अपने द्वारा किए हुए पाप कर्मों के कारण, उनके जो पाप हैं वो सब मेरे ऊपर आ गिरें और ये सब सारे जीव जो है पाप मुक्त होकर भगवान आपके धाम में चले जाएँ। जी, ये होता है भक्त की परिपाटी, ये होता है भक्त का हृदय। है ना? तो ये दर्शन दे रहे हैं हनुमान जी हमको, ठीक? वो ये सबको कह रहे हैं कि नहीं-नहीं आप यहीं पे रुकिएगा। वो ये नहीं कह रहे कि भई सिया जी की खोज तो मैं करूँगा। वो ये कहते हैं कि सिया जी की खोज मैं केवल रघुनाथ जी की कृपा से ही कर पाऊँगा और ये सब लोग भी मेरे साथ राम जी की इच्छा से ही हैं। तो इस कार्य की बड़ाई सबको मिलनी चाहिए। है ना? ये है हनुमान जी का हृदय। उसके बाद जब हनुमान जी कहते हैं ओके आई एम गुड टू गो, जब मुझे जाना होगा, तो वो ये कहते हैं कि बार-बार रघुबीर संभारी तरके उपवन तवनै बल भारी। बार-बार रघुबीर संभारी मतलब उन्होंने जैसे उड़े हनुमान जी टेक ऑफ उन्होंने किया है लंका जाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया है? भगवान का नाम लिया है ना? तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जिसके मुख में राम का नाम है और जिसके हाथों में भगवान का काम है, वही सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदरता का परिचय हमें मिल रहा है। अब हनुमान जी उड़ तो गए ही हैं, भगवान राम का जो है नाम लेते हुए उड़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ वो हमें कुछ और सीख भी दे रहे हैं। एक और सीख आ रही है, आप लोग सावधान हो जाइए। जैसे ही हनुमान जी वहाँ पे आगे बढ़ना शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ये लिखते हैं, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक होहि श्रम हारी। मैनाक जी आ गए। मैनाक कौन है? जी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, थोड़ा-सा आपको शॉर्ट में बता देते हैं। मैनाक जो है वो हिमा हिमाचल जी के पुत्र हैं। देखा जाए तो पार्वती जी के भाई हैं। एक बार की बात है, पहले आपको पता है कि जो पर्वत हैं, वो भी एक स्थान पर टिके नहीं रहते थे, उड़ते थे, कहीं भी जा सकते थे। तो देवताओं से शिकायत हुई, कुल मिला के कहानी ये बनी कि इंद्र ने कहा कि इन पर्वतों के सबके पंख काट दिए जाएँ। जो मैनाक थे, वो अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने समुद्र की शरण ले ली, सागर में चले गए, तो वो बच गए। आज मैनाक जी ये देख रहे हैं कि भगवान के भक्त हनुमान जी जो हैं, वो जा रहे हैं भक्ति की तलाश में। भक्ति देवी कौन है? सीता जी। तो मैनाक जो है वो सोने के पर्वत है, सोने से बने हुए हैं। तो वो जैसे ही चले तो मैनाक जो है वो समुद्र से निकलकर बाहर आ गए और हनुमान जी से ये कहते हैं कि भई आप जो है थोड़ा-सा विश्राम कर लीजिए यहाँ पे, है ना? तो हनुमान जी कहते हैं भई विश्राम मैं क्यों कर लूँ? तो मैनाक कहते हैं कि देखिए मैं हिमाचल जी का पुत्र हूँ और मैं जानता हूँ कि आप भगवान राम के कारण के लिए जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा विश्राम करेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि भगवान के सेवक ने, भगवान के भक्त ने, राम जी के दूत ने अपने चरण कमल से मेरा स्पर्श किया था। तो अब हनुमान जी विश्राम तो कर नहीं सकते ना। वो तो ये सोचते हैं कि राम काज कीन्ही बिना मोहि कहाँ विश्राम। लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि भई देखिए सोने का पर्वत है, मैनाक कोई साधारण पर्वत तो है नहीं। सोने का पर्वत इसका मतलब वैसे तो हो नहीं सकता ना सोने का पर्वत। अगर इतना वैभव है किसी पर्वत में तो ये समझिए वो भगवान की विभूति ही उसे मानना चाहिए। ऐसा सोचकर हनुमान तेहि परसाकर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हू बिना मोहि कहाँ विश्राम। उन्होंने प्रणाम कर दिया। बोले आपको प्रणाम है ना? क्योंकि आप भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं लेकिन मैं आपके ऊपर रुक नहीं सकता। अब मैंने आपको क्यों कहा था सावधान हो जाइए। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। क्योंकि देखिए जब हम भक्ति प्राप्ति की यात्रा शुरू करेंगे ना, तो भगवान की माया जो है हमारी पहले परीक्षा लेगी। भगवान हमारी परीक्षा लेंगे। हमारी ओर भगवान जो है वो माया को फेंकते हैं। क्या होता है हम भक्ति की प्राप्ति की ओर जाते हैं तो हमें ऐश्वर्य मिलता है, धन, वैभव ये सब जो है हमारे बड़ा सहजता से हमें प्राप्त होने लगता है। हम सोचते हैं ओह! इसके स्वामी हम हैं, है ना? ठाकुर जी कहते हैं ये तो माया का जीव था, ऐसे ही नाटक कर रहा था मेरे पास आने का, ये मेरे पास नहीं आ सकता। माया के द्वारा हम डिफीट हो जाते हैं, हम हार जाते हैं। लेकिन यहाँ हनुमान जी ने क्या बोला? हमारे जैसे जीव से तो भूल हो जाती है। माया को देखकर हम लपक कर उधर जाते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान को बाद में करेंगे, पहले माया को अटेंड करते हैं और फिर हम माया से कभी छूट नहीं पाते। हनुमान जी क्या कहते हैं, ओह! सोने का पर्वत,
दूर से उसको नमस्ते कर दी, बोले नहीं मैं आपको विश्राम के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। क्या पता मैं एक क्षण के लिए विश्राम करने आऊँ और फिर मेरा यहाँ से उठने का दिल ही ना करे, और मैं निकला तो भगवान राम के कारण के लिए, भगवान राम के काज के कारण के लिए। तो राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रणाम कर दिया और आगे निकल गए। तो इस सीख को हम अपने हृदय में धारण करके रखेंगे कि हमारा जो हृदय है वो माया के विश्राम के लिए नहीं बना, वो सीता राम जी के चरणों के लिए बना हुआ है। आगे चलिए, एक और सीख आ रही है, सुरसा जी। सुरसा जी जो है आप सब जानते हैं कि नागों की माता है। देवताओं के द्वारा भेजी गई हैं। देवता सोच रहे हैं अरे हनुमान जी जा रहे हैं, ये राम जी का काम कर भी पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? तो सुरसा जी से कहा कि आप जाके परीक्षा लेके आइए कि इनमें बल बुद्धि सब है कि नहीं है। तो सुरसा जी जो है एकदम से प्रकट हो जाती हैं। हनुमान जी कहते हैं माता देवी आप कौन हैं? कहाँ से आ गई हैं आप? तो ये कहते हैं कि अरे तुम्हें नहीं पता, ये पूरा एरिया मेरा है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो मेरे मुँह का ग्रास बने बगैर जा नहीं सकता। तो मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगी। हनुमान जी कहते हैं, "माता आप एक काम कीजिए, मैं अपने प्रभु का कुछ काम करने जा रहा हूँ। मैं वो काम कर लूँ, उसके बाद मैं आपके मुख का ग्रास बन जाऊँगा, आप मुझे अभी मत रोकिए।" तो सुरसा जी कहती है, "नहीं, नहीं, मैं तो तुम्हारी एक नहीं सुनूँगी, मुझे तो भूख लगी है, तुम्हें मेरे मुख का प्रवेश करना पड़ेगा।" तो अब हनुमान जी क्या करते हैं, वो अपना रूप थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं। वो रूप बढ़ाते हैं, सुरसा जी रूप बढ़ा लेती हैं, हैं? तो रूप बढ़ाते-बढ़ाते ऐसा सिचुएशन हो जाती है कि सुरसा जी का जो मुख है, 100 कोस लंबा हो जाता है। अब हनुमान जी जो है एकदम से छोटे हो जाते हैं, सुरसा जी के मुख में प्रवेश करते हैं, वहाँ पे पूरा घूम के वापस बाहर आ जाते हैं। सुरसा जी इतने छोटी होती हैं, वो देखती हैं ये हुआ क्या? हनुमान जी उनको प्रणाम करते हैं, उनको कहते हैं माता आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके आदेश के अनुसार आपके मुख में प्रवेश कर चुका हूँ, अब आप मुझे जाने दीजिए। है ना? मैं भगवान राम के काम से निकला हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे सीखने की चीज़ ये है कि हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा किया, सूरसा जी ने उससे बड़ा कर लिया। हनुमान जी ने और बड़ा किया, सूरसा ने और बड़ा कर लिया। ये चल क्या रहा है? जी, इसे आज के जगत में कहा जाता है कॉम्पिटिशन, प्रतिद्वंद्वता, मुकाबला। कि ओह! ये व्यक्ति ये कर रहा है, मैं इससे बड़ा हो जाऊँगा। वो व्यक्ति वो कर रहा है, मैं उससे बड़ा होने का प्रयास करता हूँ। हनुमान जी कहते हैं आई एम आउट आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। मुझे किसी से कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैं भगवान के कार्य के लिए निकला हूँ। मेरा तो इसमें कोई लेना-देना है ही नहीं। हाथ जोड़ के वो कहते हैं मुझे जाने दीजिए। सुरसा जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। वो ये कहते हैं देखिए इनमें बल भी है, विद्या भी है और बुद्धि भी है ना? हमारे जैसे व्यक्ति को अगर कभी कहीं झुकना पड़ जाए, कभी हमें छोटा बनना पड़ जाए, कभी हमें दूसरों के आगे हाथ जोड़ना पड़ जाए, बड़ा कष्ट होता है हमें तो। अरे! हम तो और हम हैं क्या? है ना? अभी काल यहाँ प्रकट हो जाए तो 1 सेकंड भी हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ये तो हमारी पोज़ीशन है और हमारा जो अहंकार है वो देखिए कितना बड़ा है। और हनुमान जी यहाँ पर हनुमान जी को छोटा बनने में एक क्षण नहीं लगा। क्यों? वो ये कहते हैं अरे मैं तो राम जी के कारण काम से निकला हूँ ना, तो राम जी का काम मेरे छोटा होने से बनता है तो मुझे छोटा होना भी स्वीकार है। सुरसा जी बहुत प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद देती हैं उनको बहुत, है ना? देखिए हमें भी अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि जो व्यक्ति हमसे प्रतिस्पर्धा करता है, हमारे प्रति प्रतिद्वंद्विता का भाव रखता है, वो भी हमें आशीर्वाद देना शुरू हो जाए कि जाओ, भगवान तुमसे प्रसन्न रहें, जाओ तुम्हारी भक्ति में वृद्धि हो। ऐसा आचरण करना चाहिए, ये सिखा रहे हैं हनुमान जी। ये सीख सिखाई उसके बाद हनुमान जी आगे चले, एक और सीख सिखा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जैसे ही हनुमान जी आगे गए निशिचर एक सिंधु में रही, एक और निशिचरी थी, एक और राक्षसी थी। वो कोई मतलब आप उनको आम राक्षसी नहीं समझ सकते। समुद्र के अंदर रहती थी, लेकिन समुद्र के में रहने वाले जो जो जलचर हैं, उनको नहीं खाती थी। वो किनको अपना आहार बनाती थी? जो समुद्र के ऊपर से जो उड़कर जा रहे हैं, उनको। अब वो कैसे उनको पकड़ती थी जो समुद्र के ऊपर से उड़कर जा रहे हैं? उनको वो पकड़ती थी उनकी छाया के द्वारा, है ना? अब आप ये देखिए कि ये बलवान इतनी हैं कि इन्होंने हनुमान जी की भी छाया को पकड़ लिया। तो ये जो भी राक्षसी हैं, कौन है इनका परिचय अभी देते हैं। लेकिन आप इनका बल देखिए कि इन्होंने हनुमान जी को भी एक टाइम को रोक लिया। वैसे तो हनुमान जी को कौन रोक सकता है? लेकिन इसमें जो पूरी लीला चल रही है, उसमें हमें ये बताने के लिए कि ये राक्षसी
इतनी बलवान है कि हनुमान जी को भी एक क्षण के लिए रोक लिया इन्होंने। जलचरों को नहीं खाती, हुँ? ऊपर उड़ने वालों को, अपने से ऊपर वालों को खाती है। उनकी छाया को पकड़ती है, इसका मतलब उनकी डार्क साइड को पकड़ती है। इस राक्षसी का नाम है ईर्ष्या, जेलसी, दूसरों से जलन। हुँ? तो अब ये अपने साथ वालों को नहीं खाती, ये सोचती है अरे अपने साथ वाले तो मेरे ही जैसे हैं। जो इस संसार की बात करें तो जीव को अपने से ऊपर उठते हुए व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या का अनुभव होता है, उससे जलन करने लगता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। हनुमान जी क्या कहते हैं कि ऐसे गुण को जैसे ही हम देखें, अगर ऐसे गुण को हम अपने हृदय में, ये किसको पकड़ता है? हमारी डार्क साइड को। तो इसलिए इसके पहले कि ये ईर्ष्या जो है, ये हमारी भक्ति के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न कर सके, हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि करना क्या है। एक घूसा उठा के उसको धड़ाम से मारते हैं, उसको धराशायी कर देते हैं। अभी हमने देखा कि मेनाक को इन्होंने प्रणाम किया, है ना? सुरसा जी से प्रार्थना की कि मुझे जाने दीजिए, लेकिन जहाँ पे ईर्ष्या देखी, उन्होंने कहा ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है, इसके साथ नो नेगोशिएशन, स्ट्रेट एनकाउंटर, उसको उन्होंने वहीं पे धराशायी कर दिया। ईर्ष्या को कभी भी आप जस्टिफाई करने का प्रयास मत कीजिएगा कि हाँ, मैं ईर्ष्यालु तो हूँ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत कारण है। ये सब सारी बातें हनुमान जी को पसंद नहीं आती। वो ये कहते हैं ईर्ष्या को आप जस्टिफाई मत कीजिए, इसको आप धराशायी कीजिए। अगली सीख, आगे चल रहे हैं हनुमान जी। लंका में उनका प्रवेश हो गया, लंका में जाके उन्होंने लैंड किया, आगे बढ़े तो वहाँ पे वहाँ की जो पहरेदार है वो खड़ी हुई हैं, कौन है? लंकिनी। अब लंकिनी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको ये बता दूँ कि लंकिनी जो है, रावण को लंकेश बोलते हैं ना, तो रावण को लंकेश बोलते हैं और लंकिनी को तो खैर लंकिनी ही बोलते हैं, लेकिन लंकेश और लंकिनी में इतना ही बल है, लगभग समान बल है। लंकिनी में लंकेश से कम बल नहीं है। और लंकिनी कब से है? लंकिनी तब से हैं जब से लंकेश मतलब रावण और कुंभकर्ण गए थे ब्रह्मा जी के पास वरदान मांगने के लिए। जब उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया तो आ रहे थे, तो जो लंकिनी थी वो भी वहीं पे थी। तो अब रावण और कुंभकर्ण जो है वो आगे आगे निकल आए और लंकिनी ने सोचा कि इन्होंने ही वर मांग लिए हैं, ये दुष्ट राक्षस मरेंगे कैसे? तो ब्रह्मा जी से बोली कि ब्रह्मा जी मुझे एक प्रश्न है। ब्रह्मा जी बोले बताओ क्या प्रश्न है? तो वो ये कहते हैं कि आपसे ये वरदान ले गए हैं ये लोग, तो क्या इनका कभी वध नहीं होगा? ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, बोले होगा, अवश्य होगा। तो बोले लेकिन इनका वध कब होगा? मुझे तो लग नहीं रहा, ये तो ऐसे-ऐसे वर लेके जा रहे हैं। लंकनी को ब्रह्मा जी बोलते हैं बताऊँ कब होगा? लंकनी कहते हैं हाँ, हाँ, बताइए, बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं इधर आओ मैं कान में बताता हूँ। लंकनी कहते हैं हाँ, हाँ, बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं एक दिन एक वानर आएगा। तो लंकनी कहती है वानर आएगा? कहाँ आएगा? बोले लंका में आएगा। तो कहती है लंका में वानर कहाँ से आ जाएगा? वानर तो दूसरी धरतियों पे रहते हैं और लंका जो है 100 योजन समुद्र में है, तो यहाँ वानर कैसे आएगा? ब्रह्मा जी बोले चुपचाप मेरी बात सुनते जाओ, एक दिन एक वानर आएगा। तो अब हैरान तो बड़ी है लंकिनी कि भई वानर कैसे आएगा? पर चलो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मान लेती है। बोले अच्छा फिर? बोले वो आकर तुम्हें एक घूसा मारेगा और तुम लगभग धराशायी हो जाओगी। तो अब लंकनी कहती है रुको ब्रह्मा जी आप क्या कह रहे हैं? मैं तो समझ ही नहीं पा रही। आप इसकी वानर आएगा, बंदर आएगा उसको तो भूल ही जाइए। मुझे तो अगर मेरी और लंकेश की लड़ाई हो जाती है तो लंकेश को भारी पड़ती हूँ मैं। तो मुझे धराशायी करने वाला कौन हो सकता है और वो वानर? ये तो असंभव है। वो ब्रह्मा जी कहते हैं जिस दिन वो असंभव संभव हो जाएगा, उस दिन समझ लेना कि लंका में विनाश जो है वो प्रारंभ हो गया है। अब इसी लंकनी ने यहाँ पर हनुमान जी को देख लिया और उस बेचारी का दुर्भाग्य ऐसा कि उन्होंने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा कि अरे! हनुमान, हनुमान जी को पहचाना तो नहीं, लेकिन उनका रुको, 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 तुम कौन हो? क्या चोर की भांति यहाँ घुस रहे हो? तो ये जो लंकनी है, ये है भेद दृष्टि। भेद दृष्टि का मतलब ये है कि जब हम स्वयं को किसी भी चीज़ का अभिमान करते हैं, तो हमारे अंदर भेद दृष्टि आ जाती है। हम साधु को चोर समझने लगते हैं और चोर को साधु समझने लगते हैं। तो ये भेद दृष्टि जब आती है, तो फिर क्या होता है? अगर भगवान की कृपा रही, तो साधु हमारा इलाज कर देते हैं। जैसे हनुमान जी ने इनका इलाज कर दिया, इनको एक घूसा मारा, लंकिनी दूर जाके गिरी, उसको बरसों पहले ब्रह्मा जी की सारी बात 1 सेकंड में सब याद आ गया। वो ये कहती है, "अरे! ये क्या हुआ? ये वानर आ गया है जिसकी बात ब्रह्मा जी कर रहे थे। क्या वो दिवस आ गया है कि लंका का विनाश होना शुरू हो रहा है?" तो वो पहले तो हनुमान जी को प्रणाम करती है और कहती है, "आपने बड़ी कृपा की कि आप भगवान के दूत हैं, आप आए और आपने मुझे अपना स्पर्श प्रदान किया।" घूसा मारा है ना,
कह रही है बहुत बहुत अच्छा किया। उसके बाद लंका की तरफ मुँह करके वो भागती है और वो कहती है सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश। लंका का जो सर्वनाश है वो शुरू हो चुका है ना? लंकनी का सौभाग्य ये है कि उनको ये रामदूत जो है वो पहचान में आए। एक और सीख पकड़ लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग बड़े सुधीर श्रोता हैं, तो बात-बात पे देखिए ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम कह ही नहीं पा रहे क्योंकि समय की मर्यादा है ना, लेकिन इस सीख को तो फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर लंकनी हमें सिखा रही है कि कई बार हमारी जो हालात हैं उनकी प्रतिकूलता जो है वो भी भगवत कृपा है ना? तो यहाँ पर सत्संग की महिमा बताई है। अ, और भी कई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन चलिए आगे चलते हैं क्योंकि हमारा समय जो है वो खत्म होने को है। बाह्य दृष्टि से जो चीज़ हम देखते हैं और अंदर की दृष्टि से जो चीज़ देखते हैं, उन दोनों को देखने के बाद ही हमें किसी वस्तु के बारे में सही-सही ज्ञान जो है वो प्राप्त हो सकता है। अब ये बात मैंने आपको क्यों कही? ये बात कहने का कारण है। मैं आपको कारण बताता हूँ। जब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वैसे बाकी तो राक्षसों के वो हैं भवन हैं चारों तरफ, लेकिन एक भवन ऐसा है जहाँ पर बाहर भगवान के जो आयुध हैं उनके वो अंकित हैं, उनके चिन्ह अंकित हैं। अम, शंख, चक्र, गदा, पद्म, जगह-जगह राम लिखा हुआ है। उनके आँगन में देखते हैं तो तुलसी जी लगी हुई हैं। कोई सोचते हैं अरे ये तो सब भक्त के लक्षण हैं, लेकिन ये दुष्ट नगरी में भक्त कैसे हो सकते हैं? हुँ? ये हुई बाह्य दृष्टि। फिर वो सोचते हैं अंदर जाके देखते हैं तो विभीषण जो है वो सो रहे होते हैं। वो ये कहते हैं कि अब मैं इनको ध्यान से देखता हूँ, छुप कर देखता हूँ, कहीं ये दिखावा कर रहे हैं या ये वास्तव में कैसे हैं? तो ख़ैर जैसे ही भोर होती है, विभीषण जी रुकते हैं, उठते हैं, तो जैसे ही विभीषण जी उठते हैं तो उठते ही वो ये राम जी का नाम लेते हैं। अब राम जी का नाम लेके तो हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, "अरे! आप कौन?" तो वो अपना परिचय देते हैं कि भई मैं तो विभीषण हूँ। तो विभीषण हूँ तो फिर आप कौन हैं? तो ये कह रहे हैं कि भई मैं हूँ रामदूत हनुमान। तो अब रामदूत हनुमान ये सुनकर तो वो क्या कहें, क्या ना कहें, हैं? तो ये कहते हैं अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अभी देखिए संतोषी दीदी ने कितनी सुंदर कथा की, कितनी सुंदर प्रार्थना के साथ कथा उन्होंने समाप्त की। उनकी प्रेरणा से ही आज मैं बोल पा रहा हूँ, उनके चरणों में प्रणाम है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा के बगैर संत नहीं मिल सकते। हमने एक छोटी-सी कथा की थी ना अभी शुरू में, ये कहा था कि भई हनुमान जी मिल जाएँ। तो वहाँ पे वो भक्त ये कहता है कि हे भगवान हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी तो मेरे पास हैं भी नहीं। मैं तो केवल हनुमान जी की स्तुति कर रहा हूँ और उनकी स्तुति का बल इतना है पूरी अयोध्या में आप एक ही व्यक्ति के घर गए हैं वो भी मैं। स्पष्ट दर्शन दिए हैं, मेरे से बात कर रहे हैं। तो बोले ये है हनुमान स्तुति का प्रभाव कि भगवान स्वयं प्रकट होके दर्शन देते हैं। बाकी लोग तो राम स्तुति कर रहे थे, वहाँ पे तो भगवान गए नहीं किसी को दर्शन देने के लिए, लेकिन यहाँ पे आ गए, हैं? तो इस बात से पता लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो विभीषण जी को ये विश्वास हो गया है। यहाँ पर सीख मिलती है कि जब भी हमारे जीवन में साधु संत का प्रवेश होता है तो ये समझिए कि संसार के इस चक्र में हम जितने दिनों से घूम रहे थे, वो चक्र अब हमारे लिए तो खत्म होने की ओर है। अब हमारा जो मुँह है, वो भगवान की तरफ हमने कर लिया है। उसी तरफ हमें आगे बढ़ना है, भगवान के धाम की ओर हमें अपनी यात्रा को अग्रसर करना है। हनुमान जी क्या कहते हैं? विभीषण जी का प्रश्न है कि मैं इतने दिनों से भगवान की प्रतीक्षा में हूँ, भगवान कब आएँगे मुझे दर्शन देने के लिए? हनुमान जी ये कहते हैं कि एक काम करो, आप मुझे सीता जी के दर्शन करा दो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको राम जी के दर्शन करा दूँगा। देखिए कितना बड़ा तत्व है। इस तत्व पे ही हमारी 10 क्लास हो सकती हैं। क्या कहा आप दोबारा से सुनिए, वो ये कहते हैं आप मुझे सीता जी के दर्शन करा दो, तो मैं आपको राम जी के दर्शन करा दूँगा। है ना? हमारी जो भक्ति है वो भक्ति देवी के चरणों में ही है। भगवान तो वहीं पे मिल ही जाएँगे हमें, है ना? अ, जिस दिन हमें अपने स्वयं के हृदय में बैठी हुई भक्ति के दर्शन हो जाएँगे, तो समझिए हमें भगवान के दर्शनों में भी कोई देर नहीं है। उसके बाद देखिए समय आगे-आगे बढ़ता जा रहा है। मैं अब थोड़ा-सा गति देता हूँ उस कथा को। अशोक वाटिका में जाते हैं, देखते हैं सीता जी जो हैं वो दुखी हैं, परेशान हैं। हनुमान जी बहुत दुखी हो जाते हैं, वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं। जैसे ही सब राक्षसियाँ वहाँ से चली जाती हैं, तो वो भगवान की दी हुई मुद्रिका को वो नीचे गिरा देते हैं।
भगवान की कथा गाने लगते हैं। सीता जी बहुत प्रसन्न होती हैं, लेकिन फिर ये एक बार ये भी सोचती हैं कि भई ये माया नगरी है, कहीं कोई गलत व्यक्ति तो नहीं आ गया, लेकिन ये मुद्रिका तो मेरे प्रभु की है। ये मुद्रिका तो कोई माया के द्वारा नहीं बना सकता। कौन लेके आया है? जो ये लेके आया है मुझे अपना परिचय दे। हनुमान जी जो है वहाँ पे आते हैं। सीता जी कहती हैं आप कौन हैं? वो ये कहते हैं कि रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे ही करुणा निधान बोला, सीता जी समझ गई, क्योंकि करुणा निधान वो नाम है जो सीता जी ने राम जी को दिया है, और किसी को ये नाम नहीं पता। केवल भगवान के दूत को ही पता हो सकता है। तो देखिए हम भी जब जाएँगे कभी भी अपनी पहचान देने के लिए, तो हमारी पहचान यही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हमारी पहचान? रामदूत में मात जानकी। हम जो हैं भगवान का ही संदेश लेके आए हैं। उसके अलावा हमारा और कोई काम है नहीं। सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी क्यों कहती है करुणा निधान? ये बहुत बड़ा तत्व है। अभी तो हमारी राम कथा शुरू हुई है। आप आगे देखते जाइए, सुनते जाइए, क्या-क्या तत्व जो है अपनी दयालुतावश हमारे समक्ष प्रकट होकर हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। अम, जी खैर, जानकी जी जो है वो समझ जाती हैं। हनुमान जी को बहुत सारे आशीर्वाद देती हैं, है ना? बहुत सारे। सब आशीर्वाद दिए जा रही हैं, और हनुमान जी जो है वो चुपचाप वहाँ पे बैठकर सुने जा रहे हैं। कहती है अजर अमर गुण निधि सुध होऊ, सब अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सब दे दिया उनको। लेकिन हनुमान जी जो है वो ठीक है, प्रसन्न है, माता दे रही हैं, वो ले रहे हैं। लेकिन वो फिर सीता जी एक बात कहती है, वो कहती है करहु बहुत रघुनायक छो। तुम जो भी करो उससे जो है तुम्हारे प्रभु रघुनायक जो है वो खुश रहें, प्रसन्न रहें तुम पर। अब जो ये सुना करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार अनायसी पद सीसा, बोले वचन जोरी कर सीसा। अब कृत कृत्य भयु में माता, आशीष तव अमोघ विज्ञात। बोले आशीर्वाद तो आपने अब दिया है। देखिए हमारे पास भी हम जिन चीजों को समझते हैं कि अरे ये मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, वो हो जाए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन हमें चाहिए क्या? हम कुछ ऐसा करें जिससे भगवान, हमारे गुरु वर्ग हमसे प्रसन्न हों। सीता जी हमें यहाँ ये कह रही है ना? अ, उसके बाद हनुमान जी जब ये सुनते हैं तो वही कहते हैं अब माता जी की कृपा हुई। अब माता ने मुझे अपना पुत्र मान लिया। जैसे ही पुत्र मान लिया, बच्चा जैसे ही अपनी माँ को देखता है तो क्या कहता है? कहता है मैया भूख लगी है। हनुमान जी भी कह रहे हैं सीता जी को मैया भूख लगी है। सीता जी कहते हैं पुत्र, यहाँ पे तो बड़े फल लगे हैं। हनुमान जी कहते हैं आपकी आज्ञा हो तो मैं तोड़ लूं? कहते हैं तोड़ तो लो पुत्र, लेकिन मुझे ये है कि यहाँ पे बड़े राक्षस जो है पहरा देते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं अरे राक्षस क्या अब माता है? क्या राक्षस? आपने जब मुझे अजर अमर होने का वरदान दे दिया, तो ये राक्षस मेरा क्या करेंगे? तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद हनुमान जी वहाँ फल खाते हैं। अब सुनने में आता है एक और तत्व है, शॉर्ट में कर रहे हैं हम। ये सुनने में आता है कि उन्होंने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। अब उन्होंने क्या उजाड़ा? सुनिए। ये अब तक की क्लास का सबसे मेन जो तत्व है, वो अब आपके आगे प्रकट होने वाला है। हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ दिए अशोक वाटिका के, हम सब सुनते हैं। क्यों उखाड़ दिए भई? किस लिए? हनुमान जी ने देखा कि मेरी माता जो है वो एक वृक्ष के नीचे बैठी है, मैं फल खाने जाता हूँ, तो मेरे मार्ग में एक पेड़ आ गया। अब मैं अपनी माता के चरणों के दर्शन नहीं कर पा रहा। तो वो पेड़ को उखाड़ के डाल देते हैं, बोले हट भई सामने से, ठीक। उसके बाद माता कहती है वो वाला फल भी खा लो। वो वाला फल खाने जाते हैं तो देखते हैं अरे माता कहाँ है? वो तो पेड़ों के पीछे है, क्योंकि वो घूम के गए हैं तो पेड़ आ गए। वो पेड़, वो बाधा जो हनुमान जी की दृष्टि से सीता जी के चरणों को देखने में एक बाधा उत्पन्न कर रही थी, उस पेड़ को हनुमान जी ने उखाड़ फेंका। हमारे आगे तत्व ये है कि हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आए, जो हमें राधा रानी के, सीता देवी के जो चरण हैं, वो हमारी आँखों से ओझल नहीं होने चाहिए। ये हमारा जो है प्रण होना चाहिए। उसमें जो-जो बाधा बने उसे हम उखाड़ के फेंक दें। अपना स्वरूप हम समझें, है ना? हमारा जन्म भी भगवान के कार्य करने के लिए ही हुआ है। हमारा जन्म भी भगवान की सेवा करने के लिए ही हुआ है। जीवेर स्वरूपः कृष्णेर नित्यदास। हम भगवान के ही दास हैं, है ना? हम भी अजर अमर ही हैं। कब हैं? जब हम भगवान की भक्ति की सेवा करते हैं। सीता जी का आशीर्वाद हनुमान जी के द्वारा हम तक पहुँच रहा है। हम स्वयं को समझें, हम अपने स्वरूप को पहचानें। हुँ? भक्ति की
भक्ति के मार्ग पर आने वाली सब बाधाओं को हम पछाड़ पछाड़ कर उखाड़ दें, दूर फेंक दें। हम समझे कि ये हो सकता है, वो करने का सामर्थ्य हमें सीता जी स्वयं देंगी, है ना? और सीता जी जो भी कहें, वो एक बात ज़रूर कहें, करी बहुत रघुनायक छोहु, भगवान आपसे प्रसन्न रहें। हमारी प्रार्थना ये है कि हम जो भी प्रयास करें, उस प्रयास के द्वारा भगवान और भगवान के भक्त और हनुमान जी हम पर प्रसन्न रहें, हम पर प्रसन्न रहें, हम पर प्रसन्न रहें। आप सब लोग आज यहाँ पर आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारी सेवा को आपने ग्रहण किया। हमारे पास शब्द नहीं है आपका आभार व्यक्त करने के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत साधुवाद। कल हमारी राम कथा वापस हम उसको कैरी ऑन करेंगे। उसमें आप सब लोगों को निमंत्रण है। जो लोग अब तक हमारी राम कथा के ग्रुप में जॉइन जिसने नहीं किया है, वो उसे जॉइन कर ले। कल हम देखेंगे कि राम और लक्ष्मण जी जब वाटिका में घूम सॉरी नगर में घूम कर वापस आते हैं, किस प्रकार से भगवान का भक्त जो है वो भगवान को जीत लेता है। कल हम इस तत्व के दर्शन करेंगे। बहुत-बहुत सुंदर मधुर कथा होगी। आप लोग अवश्य हमारे साथ जुड़िएगा। एक बार दोबारा से आज यहाँ पे आने के लिए, इतना अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, आभार, साधुवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, जी, राधे हरे राधे। कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण राधे प्रभु जी, राधे राधे। दंडवत प्रणाम आप सबको। जय श्री राम, जय श्री हरे राम। कृष्ण जय प्रभु, राधे दंडवत राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी, जय दंडवत श्री प्रणाम। राम, हरे कृष्णा, जय जय राधे। श्री राम। प्रभु जी आज तो बहुत ही सुंदर कथा थी। राधे जी, राधे। धन्यवाद दीदी। दीदी जी, हरे प्रभु जी धन्यवाद। आज कृष्ण तो प्रभु, बहुत ही आपका नाम सुंदर कथा थी और राम राम, राम हरे राम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। राम जी, धन्यवाद। प्रभु जी आज बहुत सुंदर कथा थी प्रभु जी दंडवत और प्रणाम। दंडवत प्रणाम इस प्रभु जी। कथा को ये कथा तो ऐसा लग रहा है कि अभी आप 1 घंटे और भी सुनाते ना तो हम प्रभु जी और भी सुन सकते हैं। जी, मैंने जैसे टाइम को देखा, मेरे दिल में बहुत सारी हरे बातें थी आज कृष्ण सुनाने प्रभु की, जी, लेकिन दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बेटा। जी, somehow or other, I don't know for what reason, I always struggle with time. I just cannot, I'm not an organized person ना। कहना कुछ पर प्रभु जी बहुत आज तो कुछ है। समय था, आज तो मतलब वो भी है, एक शुभ दिवस भी है और आज समय की भी कोई सीमा नहीं है, तो आज थोड़ा सा लंबा कर सकते थे। जी, बात तो है। फिर ये सोचते हैं कि किस चीज़ को लंबा करें। सब तो हमने छोटा-छोटा कर दिया है। किस पॉइंट को कहाँ उठाएँ और कहाँ तक लेके जाएँ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सागर को गागर में डाल दिया है और हमें एक ऐसे क्या बताएँ, एक ऐसी दुविधा में डाल दिया है। हमें समझ में नहीं आता कि किस चीज़ को कैसे कहाँ-कहाँ बोले जाएँ। शब्द-शब्द में तत्व छुपा कर डाले हैं, है ना? जी, ये सारे तत्व जो हैं, ये लीला का आवरण पहनकर हमारे सामने बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना, लीला का आवरण पहनकर बैठने का क्या मतलब हुआ? कि एक-एक शब्द को जब हम उनको उनको प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं, देन दे रिवील द फिलॉसॉफिकल ट्रुथ्स दैट दे कंटेन विदिन देमसेल्व्स। कितनी बड़ी बात है। और मतलब हाउ हाउ फॉर्च्यूनेट आर वी दैट समहाउ और अदर, अब ये हमारे कर्मों से तो हो नहीं सका, अहेतु की कृपा ही इसका कारण हो सकती है कि हम तक ये कैसे पहुँच रहे हैं। हमने ऐसा किया क्या कि रामचरितमानस तुलसीदास जी की जो लेखनी है, वो हम पे इतनी कृपा करे, है ना? पहली बात तो यही नहीं समझ में आता, हमारा तो जो सर है यही इसी चीज़ में ही चकरा जाता है। फिर उसके बाद एक से एक तत्व जो उन्होंने यहाँ पे गूढ़ के पिरो के रखे हुए हैं, उससे ये हमारी तो बुद्धि नहीं काम करती। क्या करे, क्या ना करे? आज डीएनए की बात कर रहे थे ना हम, कि और हमें चाहिए क्या समझने को? डीएनए में हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन है एन्क्रिप्टेड फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में। अभी हम मतलब जो जिन लोगों को साइंटिस्ट कहते हैं, बेसिकली तो गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर करती है। गवर्नमेंट कह लीजिए या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ उनको स्पॉन्सर करती है अपनी हाँ में हाँ मिलाने के लिए, है ना? उनको तो ख़ैर मैं साइंटिस्ट नहीं मानता। लेकिन कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ सकता है कि जीवन क्या है? पूरी की पूरी रामायण ही आप ये समझिए ना कि पूरी की पूरी रामायण क्या है? हैं? पूरी रामायण जो है, अभी हमने कहा ना पदम पदम विपदम, इसी बात को रामचरितमानस में, रामायण में सब जगह यही है। अनिश्चितताएं जो हैं वो भरी हुई हैं हर लीला में, पूरी रामायण में। अभी लगता है कि सब ठीक है, तभी अचानक कोई मोड़ आ जाता है। अभी लगता है कि सब ठीक है, तभी एक अचानक कुछ हो जाता है। अभी लगता है सब ठीक है, फिर एक नया तत्व प्रकट हो जाता है, एक नई सीख प्रस्तुत हो जाती है जी।
शिव जी गए थे कैलाश से, बोले चलिए कुंभज मुनि के आश्रम में चलेंगे। सती जी बोली चलिए चलिए चलते हैं। हमने सोचा कि कथा सुनने जा रहे हैं, वहां कथा सुनी नहीं सती जी ने, और एक नया ही वहां टर्न ले लिया। हम क्या सोच रहे थे और क्या हो गया थोड़ी देर में। फिर वहां से क्या हुआ, सती जी बोली मैं तो परीक्षा लूंगी भगवान की परीक्षा लेने लगी, तो वहां पे एक नया टर्न आ गया, भगवान ने पहचान लिया। वापस आई तो हमें लगा कि अब शिव जी को पूरी बात बताएंगी, उन्होंने वहां नया टर्न ले लिया, वहां पे कुछ और बता दिया। शिव जी ने सोचा अरे ये क्या हुआ, अब तो मेरी पत्नी नहीं रही। इतनी देर में देखी क्या से क्या हो गया, वो बोले ये तो मेरी माता हो गई। उन्होंने चुप्पी धान ली, 87,000 वर्ष की उसमें चले गए, मौन में चले गए। बाहर आए तो कहानी बदल गई थी। वो दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा था, सती जी वहां गई। चलो यज्ञ में गई, अपने पिता के घर गई, हमने सोचा चलो अब जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वहां पे और नई चीज हो गई, सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया। शिव जी जो कैसी कैसी लीलाएं, हमें ये बताने के लिए कि पूरा जीवन जो है वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, और हम लोग उनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये सोचते हैं ओ सम हाउ और अदर बिकॉज वी आर सो स्मार्ट। जिसके साथ कोई अनहोनी हो गई, जो बेचारा अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया, दुख ने उसको पकड़ लिया, हम ये सोचते हैं ही वॉज नॉट एज स्मार्ट एज वी आर। हम तो बहुत समझदार हैं, वी विल मैनेज, है ना। भगवान इस गलतफहमी को दूर करने के लिए स्वयं लीला करने के लिए आ गए। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, इस जीवन में मैं आपको ये बताने के लिए कि नो वन कैन मैनेज, मैंने अपना दुख भी प्रकट किया। भगवान ने स्वयं को लीला में ऐसी डाला कि भाई भगवान के ऊपर ही ये सारी अनएक्सपेक्टेड जो टर्न्स है वो आ रहे हैं, भगवान उनको भोग रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई देखो इस जगत में तो यही होता है। और हम सोचते हैं मे बी वी आर स्मार्टर देन भगवान, हम मैनेज कर लेंगे, भगवान से तो नहीं हुआ। तो कितनी सारी सीखें हैं ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल, ऑन अ फिलोसॉफिकल लेवल, ऑन अ मटेरियल लेवल, इतनी सारी मेटाफोरिकली स्पीकिंग, वेरी वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हर किस्म की जो सीख है वो इसमें भरी हुई है। तो चलिए हम वापस आते हैं, आप लोगों का समय बहुत ले रहा हूँ मैं। कल हम जो हमारी कथा है उसको चालू रखेंगे। साथ में मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने हाथ भी उठाया हुआ है। संतोषी दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट करके कह सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, आपका एक बार दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं प्रभु साधुवाद, जी, आपने वो इतनी आप सुंदर कथा ये की। तो नहीं प्रभु जी, ये तो आपने मुझे मौका दिया है, क्योंकि मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, बस मैंने तो देखा और पढ़ के बोल दिया। जी, हमें यही करना है, पढ़ के ही बोलना है। हम कोई यहाँ पे स्पीकर बनने के लिए नहीं बैठे हैं। जिस दिन हम अपनी मनमर्जी से कुछ बोलने लगेंगे, सर्वनाश हो जाएगा। हम तो सारे तोते हैं, और हमें इसके अलावा कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। जी प्रभु जी, बहुत गलतियां भी हुई हैं मुझे मालूम है, पर वो आप ने कोई बता नहीं रहे कि मेरी क्या गलती है। मैं बहुत गलतियां करती हूँ, बस इसीलिए कि अपनी गलती सुधारूं, इसलिए मेरा बहुत मन करता है कि मैं कथा करती रहूं आप सभी के समक्ष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ये कितने हर्ष का विषय है। हम तो यही कह रहे हैं, पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो इसीलिए ही बनाया गया है कि आप सब लोग जो है अब कथा करना शुरू कीजिए। जी मैं जो है प्रभु कथा जी। इसलिए करने का प्रयास कर लेता हूँ कि आप लोग ये देख पाएँ कि ये व्यक्ति कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और अपने सारे रिश्तेदारों को, परिवार को, जहाँ पे आप काम करते हैं, अपने कॉलीग्स को प्रयास कीजिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे पास ले दे के एक समय ही है। कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रण पकड़ लीजिए जिससे आपका समय जो है, आप मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम में से किसी ने एक प्रण ले लिया कि भाई कथा सेवा करनी है। अब कथा सेवा करने में कई बार 1 घंटे लगते हैं, कई बार 2 घंटे लगते हैं। उसकी तैयारी में भी 1-2 घंटे लग जाते हैं। उसके अलावा जो आपकी अलग-अलग जो सेवा होती होगी, माला सेवा, मंदिर की सेवा, तो ये समझिए अगर आपने किसी प्रकार से अपने 24 घंटे में से 6-7 घंटे निकाल लिए भगवान में बिज़ी होने के लिए, तो आपकी एक अच्छी शुरुआत हो गई है। जैसे-जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, धीरे-धीरे 6 घंटे को 7 घंटे कर दीजिए, 7 को 8 कर दीजिए, 8 को 9 कर दीजिए। मृत्यु समीप आए तो कम से कम आपके 10 से 12 घंटे जो है भगवान को ही समर्पित होने चाहिए। तब यू आर जी तब ये कहा जा सकता है कि हाँ, यू आर वर्किंग स्मार्टली। अदरवाइज़ तो वी आर अंडर द स्पेल ऑफ माया एंड गुड लक टू अस, कुछ होगा नहीं। जी प्रभु जी, आपने ना ऐसे बोल ये वाला वो बताइए, वो मुझे बहुत अच्छा, जीवेरे प्रार्थना कृष्ण दासी, ये मुझे नहीं आया, इसको बताइए थोड़ा, इसका भी ये क्या बोला आपने? जी, सॉरी जीवे मैं भूल गया, पता नहीं। जीवेरे स्वरूपः कृष्णेरा नित्यदास, है ना? हाँ, स्वरूपे जी, स्वरूपाय। जी, मैं आपको ग्रुप पे डाल देंगे निशा दीदी, है ना? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, तो मैंने बोला जी, अभी है ही मैं अच्छा, ये तो बहुत। हाँ, इसको याद कर लीजिए आप। जी, याद करने के लिए जी प्रभु जी। हरे जी, कृष्णा।
और आपने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं आज कथा करूं। नहीं नहीं, ऐसे मत कहिए आप। ये गुरुजी सब को सारा जो धन्यवाद। भी आप कह रहे हैं वो सारा का सारा हम गुरु जी के चरणों में रखते हैं। उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है ना। जी प्रभु जी। हम्म। हरि बोल अच्छा आपके लिए, जी। हरि कृष्ण दीदी। जी आप सब लोगों के लिए हरि बोल। हरे कृष्णा। ज्योति गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम दीदी, आपको भी दंडवत प्रणाम। और आज की दंडवत कथा प्रणाम बहुत दीदी। अच्छी लगी, इसलिए जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी हमें कथा सुनाई। अच्छा प्रभु जी, जी मेरा आप एक क्वेश्चन कल से रिलेटेड था। जी। कल जो कल क्विज भी हुई थी आपने ना हाथ हमारी, उठाया था, हम आपको अनम्यूट नहीं कर पाए। अच्छा कल जो क्विज हुई थी जी उसके बारे में मैं जी ये कहना चाह रही थी कि कल का हमारा रिजल्ट ना अनफेयर रहा। जी। सॉरी, क्या हुआ कल? कल ये हुआ कि जैसे आपने शुरू शुरू में जो क्वेश्चन के आंसर बताए थे पहली दफा में, वो कुछ जी गलत भी थे। जैसे वो जी था ये वाला क्या नाम, गंगा का के भी, गंगा का वेग किसने सहन किया। जब जी जिन्होंने लोगों ने लिखा डी, शुरू में तो आंसर बताया गया था ना वो, कि ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों ने, तो जी। जिन्होंने ये आंसर लिखा तो वो तो पूरे हुँ, दो तीन ऐसे क्वेश्चनों के आंसर थे, उनके तो पूरे के हुँ। पूरे करेक्ट हो गए, जबकि ये जी, आंसर गलत था। और जी, हमने इसको भी, मैंने उसको यही लिखा था कि शिव जी ने उठाया था, मगर उस समय जी, जब उसका आंसर हमने सुना कि दोनों ने उठाया था, तो हमने अपने जी, आंसर को क्रॉस कर दिया कि भाई हमारा, जी, हमने गलत लिखा है। तो उससे जी, हमारा तो स्कोर कम हो गया ना, जी, जी, कि भी सही हमारे बात है। इतने रॉन्ग हो गए। और जो जी, लोगों ने रॉन्ग करे थे शुरू में, उनके आंसर ठीक थे, मतलब लिख जी, बताए गए थे ठीक है, मगर एक्चुअली में हुँ, वो रॉन्ग थे। उनके 25 के जी, 25 ठीक हो गए। तो जी, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो गया। जी, मैं इस बात को तो थोड़ा-सा मेरा स्पष्ट करता मतलब हूँ, ये अब है आप कि सुनिए। नेक्स्ट टाइम में ना, चाहे बेशक इसी तरह का रखें, मगर जो पहली दफा बताएं ना आंसर, वो बिल्कुल राइट वाले आंसर बताएं, ताकि सबको ये पता लगे कि ये राइट आंसर है। बाद में चाहे कोई अपने कंफ्यूजन के लिए भी पूछ सकता है कि भी ये भी हो सकता था। तो आपने जैसे कल क्लैरिफाई भी किया बाद में कि ब्रह्मा जी ने तो बाद में लिया था, वेद तो नहीं उठाया था, तो वो तो बाद में फिर क्लैरिफिकेशन हो सकती है। मगर शुरू में क्योंकि हमें तो बताना है शुरू में ही कि हमारा स्कोर क्या रहा, बाद में तो सिर्फ हम अपना क्लैरिफिकेशन करते हैं। तो इसलिए जी, कल जितना हमारा होना चाहिए था ना, जैसे उस हिसाब से तो हम मेरे एक दो जैसे अब मेरे चार तीन चार गलत हो गए, और उस हिसाब जी, से मेरे दो ही रॉन्ग होते। तो ये जी, मेरा मतलब कहने का सिर्फ यही है कि जो पहली मैं दफा जो आपका मतलब आंसर दिए समझ गया। जाए ना, वो बिल्कुल जी, करेक्ट वाले दें। जी, और मैं इस आपका टाइप के मतलब समझ क्वेश्चन गया में हूँ। आप दोबारा क्लैरिफाई कर दें बेशक, मगर पहले, जी, क्योंकि सबने तो पहली दफा के स्कोर से बताना कि हमारे कितने 25 ठीक है, 24 ठीक है, 23 ठीक है। जी, मैं आपकी बात पहली बारी में समझ गया। अब आप मेरी 1 जी। मिनट के लिए एक और बात है, एक और विचार है। आपकी हाँ बात तो जी। अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई संदेह है नहीं। एक और विचार है। अभी आज हमने आज की कथा में भी कहा, एक आंतरिक दृष्टि, एक बाह्य दृष्टि, है ना? हाँ जी। हाँ जी, हमें एक बाह्य दृष्टि ये हो गई कि जैसे मैं और आप ये सोचते हैं कि भई हमारे कितने आंसर ठीक हैं, कितने गलत हैं। उससे नेचुरली अगर हमारा सही है और हमें पहली बार लगा कि गलत है, तो हम प्रभावित हो जाते हैं ना, हुए ना? है ना? हाँ, तो है ही, मतलब वो जी, है ना, अभी हम जीव बद जीव है, हमारे अंदर भी हाँ। ईगो है, सब कुछ है। वो जी, जी, लगता है कि जी, जी। हमने तो, हमारा ठीक हाँ, होते हुए तब भी हमारे स्कोर क्यों कम हुआ। तभी क्यों गलत तो हो हम बद गए। जीव है ना अभी, अभी हम हाँ, इस नहीं लेवल हम पे सारे ही पहुंचे हैं। नहीं है। हाँ, लेकिन उसके साथ ही एक और बात भी है ना, हम सब में वो पोटेंशियल है, हम सब में वो अ, जिसे कहना चाहिए वो सामर्थ्य है कि जब हमें ये बार-बार बताया जाएगा कि एक आंतरिक दृष्टि से भी देखना चाहिए, तो आप लोग उस दृष्टि से दूर नहीं हैं, आप लोग एडवांस डिवोटी हैं। ये तो आपकी देखिए विनम्रता है कि आपकी ने ये बोल दिया कि मैं बद्धजीव हूँ, ऐसे आप अपने बारे में बात करती हैं, क्योंकि आप भक्त हैं ना इसलिए विनम्रता है आपके अंदर। लेकिन सही में आप बद्धजीव को अब छोड़ के कहीं और ही जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें प्रेरणा आती है कि बार-बार जो है प्रत्येक व्यक्ति को एक आंतरिक दृष्टि और बाह्य दृष्टि, उसमें में दोनों चीज़ें बताएँ। उसमें होगा क्या कि थोड़े समय के बाद ये मैटर करना बंद हो जाएगा कि किसके सही थे, किसके कितने हाँ गलत जी, थे। हाँ, हमें ये तो बिल्कुल करेक्ट। वो नंबर भी याद नहीं रहेगा कि हमारे 23 ठीक थे, 24 ठीक थे, 25 ठीक थे। हमें तो वो जो सीख है ना, जो जो प्रश्न के अंदर छुपे हुए तत्व थे, जो इनडायरेक्टली हमें बताए गए, हमें तो वो याद बिल्कुल। रहेगा और वो हमारे हृदय पे एक मधुर-मधुर छाप छोड़ जाएगा। है ना? ये तो ठीक है आपने कहा क्योंकि बाकी सब लोग हैं उनके हृदय की बात आपने अपने मुख से रिप्रेज़ेंट करते हुए बोल दी। लेकिन आप स्वयं को बद्ध जीव सोच के मत चलो, आप ये सोच के चलो, आप बहुत सौभाग्यशाली जीव हो, जो भक्ति की तरफ जा रहे हो, है ना?
देखिए तो प्रभु जी हम अपने आप को आप सौभाग्यशाली हैं ही, तभी हमें जी ऐसे हाँ गुरुदेव मिले। हम आप और जी हम गुरु मतलब भाई बहन है। ओ जी मेरे अब गुरुदेव भी सौभाग्य में वही क्या है। संदेह रह गया। तो मैं जी यही तो कह रही हूँ, इतना सौभाग्य है कि भी हमें ऐसे गुरुदेव मिले। मगर बस एक जी जगह से थोड़ा सा ये हमें बहुत खटकता है कि हमें गुरुदेव का साथ ना ज्यादा नहीं मिल पाया। मैंने सिर्फ जी एक्चुअली 2007 ये में ली बहुत थी। नहीं नहीं ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। गुरुदेव ये कहते हैं कि देखिए संघ दो किस्म का होता है, बापू और वाणी, है ना? जो नहीं वाणी का वो तो संघ है ना अब वो तो वो भरपूर मिल रहा है, अब तो भरपूर मिल रहा है। बस वही हाँ, संघ है, वही संघ मगर है। जैसे काफ़ी देखिए हाँ, उस टाइम मुझे भी नहीं मिला। उस वो टाइम तो कारण हम क्या है? गुरुदेव की महिमा समझ ही नहीं पाए, नहीं क्योंकि समझ नए पाए नए ना, जुड़े थे 2007 में, और इसीलिए 2010 में तो गुरु जी चले ही गए। चले तो नहीं इसीलिए गए कि गुरु हमारे साथ तो अभी भी हैं, मगर ये है साक्षात रूप में हम उनके इतने दर्शन नहीं कर पाए। वैसे भी वो ज्यादातर फॉरेन कंट्री में ही रहते थे, कभी कभी आते थे। जब वो आते थे तो हमारे घर से बहुत दूर पड़ जाता, जो जनकपुरी मंदिर मठ, तो कभी हम जा भी नहीं पाते थे। तो उनका इतना साक्षात्कार नहीं हो पाया इतना। मगर जब उनके जाने के बाद जब हमने सबसे सुना कि गुरुदेव की महिमा, तो हमें इतना अपने आप पर गर्व हुआ इस बात का कि हमारे गुरुदेव ऐसे थे, हमारे गुरुदेव ऐसे थे। उसके बाद कभी कभी हम इस्कॉन की क्लासेस अटेंड करते थे, तो वहां पे जैसे कोई पूछता कि आपके गुरुदेव कौन है, क्योंकि कंठी मंठी माला पहनी होती थी, सब कुछ होता था, तो लगता था कि दीक्षित हैं। तो जब मैं महाराज जी का नाम बताती तो वो लोग एक दफा तो चेहरा देखते रहते हैं, मतलब अचंभित हो जाते। तो उस टाइम मेरे को अपने आप पर इतना गर्व महसूस होता था कि मैंने कहा चलो ठीक है, हम गुरुदेव के ज्यादा उसमें नहीं रहे, मगर कम से कम उनकी पछाया तो हमें मिली, उनकी शरण में तो हम आ गए। हुँ, अब वो हमारा ध्यान जी, तो रखेगा ना। मगर उसके जी, बाद से जी, धीरे 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 अब उनका इतना मतलब सानिध्य इन मतलब आपके इसके द्वारा और बाकी सारे ग्रंथों के द्वारा और जितनी क्लासेस होती हैं, मैं तो काफी क्लासेस अटेंड करती हूँ, तो सबके द्वारा अब उनका इतना मतलब हमारे ऊपर छत्र छाया है कि तभी हम कर पा रहे हैं। अगर सौभाग्य हमारा नहीं होता, उनकी छत्र छाया नहीं होती, तो हमारी क्या मतलब हैसियत है कि हम कुछ कर पाए। नहीं कर उन्हीं की सकते। कृपा की वजह से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। तो जी, बस उस समय थोड़ा सा ये लगता था कि गुरुदेव का सानिध्य ज्यादा नहीं मिला, मगर बस ये शुक्र करते थे कि कोई बहुत ही अच्छे कर्म करे होंगे, पता नहीं कितने अच्छे होंगे कर्म जो हमारे गुरुदेव मिले। हर एक को तो नहीं मिल पाते हैं। जी, हाँ जी। जी। देखिए और कई बार ऐसा होता है जो हम कहते हैं ना कि उनका सानिध्य नहीं मिला, वो भी हमारे कल्याण के लिए है। क्योंकि हम बचजीव हैं ना, हाँ हमें ये नहीं। भी नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, कौन नहीं है, तो शायद उनको हम्म, ना समझ पाते। ऐसा कोई हमारा दुर्भाग्य और कोई जन्म ले लेता, क्योंकि हम तो बद्धजीवी हैं ना, उसे बचाने के लिए गुरुजी ने उतना हमें दर्शन नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि हम शायद उस लायक नहीं है। लेकिन अपनी कृपा जो है, वो उन्होंने इस प्रकार से हमें दी है कि वो कृपा हमेशा हमारे साथ चल रही है आज तक भी ना। जी, अब हम उनको ज़्यादा समझ पा रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है। हम धीरे-धीरे उनको समझ पा रहे हैं। इसमें उनका दोष नहीं है, तो हमारा ही वो है ना। नहीं लेकिन एनी ठीक है। हाउ कृपा तो उनकी बरस रही है सब पे, और जब ये सबसे मैंने बड़ा जो है दीक्षा मुझे मिली, मतलब उससे कुछ सालों से पहले से ही मैं सोचती थी कोई गुरु हो, मत समझ नहीं आता किसको बनाए क्या करें। मगर वो कहते हैं जी, ना कि गुरुदेव तो खुद ही ढूंढते हैं, हमारी में कोई वो नहीं है। तो आप शायद गुड्डी जी, दीदी को जानते होंगे जो वृंदावन में रहती हैं। जी, शायद सुन रखा हो, मुझे नहीं मालूम। तो उनको गुरुदेव, वो गुरुदेव के पुराने बचपन से शिष्य हैं, उनके गुरुदेव उनके घर जाते थे, मथुरा में रहती हैं। तो वो जी, उनको गुरुदेव ने प्रेरणा की कि आप जाओ दिल्ली और वहां पे कथा करो, हमारी कॉलोनी में उनकी बहन रहती है। और उन्होंने कथा जी, करी, तो मैंने पहली दफा गुरुदेव के दर्शन करे थे। पता ही नहीं था, बस यही सोचते थे किसको बनाए किसको बनाए। जब उनकी कथा सुनी तो मन में अपने आप में गुरुदेव ने प्रेरणा करी कि भाई जी, कथा कितने लोगों ने सुनी है, मगर सिर्फ दीक्षा उनमें से जितने भी सुने थे सारे मतलब पंडाल भर जाता था। उसमें एक मैं ही थी शायद ऐसी सौभाग्यशाली कि जो मुझे उन्होंने मतलब चुना अपने संरक्षण में रखने के लिए, लेने के लिए जी, अपनी शरण में। तो फिर मैंने उनसे बोला गुड्डी दीदी से कि भी गुरुदेव क्या हमें दीक्षा दे देंगे, कहते हाँ नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब वो आया गुरु पूर्णिमा, क्योंकि कथा हमारी हुई थी कार्तिक में, और इत्तेफाक की बात है कि कार्तिक में हमारे यहाँ से ना मंदिर से बस जाती है, वो तो गई गोवर्धन, और तब गुरु जी वहीं पर थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा पहली दफा गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। मैंने कहा शायद इसीलिए गुरुदेव यहाँ पर है कि वो चाहते हैं कि मैं मतलब मुझ पे कृपा हो उनकी। और फिर उसके बाद ले लिया, तो ये उन्होंने ही कृपा करी ना। हमारी तो कोई वो नहीं है, हम तो सोचते ही रह जाते जब तक कि किसको बनाए, गुरु कौन हो गुरु कौन नहीं हो। तो ये तो हमारा कोई बहुत बड़ा सौभाग्य था पिछले जन्म का। जी। ठीक है प्रभु जी, आपका बहुत टाइम लिया।
नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। मेरा क्या टाइम है, टाइम ही टाइम है, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, फिर भी ठीक है जी प्रभु जी, थैंक बहुत यू बहुत आपने। धन्यवाद आपका इस तरह से समझाने के लिए कि हमारे नहीं अंदर मैं ये समझ। ईगो नहीं होनी चाहिए कि हमारा इतना वो हुआ। ठीक है, मतलब हमें अपने पता है कि ठीक है हमने ठीक करा था, मगर हमें ये दिखाना नहीं है कि सबके लिए कि हमने ठीक करा है और आपका गलत है। ये भी बहुत बड़ी ईगो है एक तरह से। और इसका आपने मतलब सॉल्यूशन दिया तो बहुत अच्छा लगा, और इसको हमेशा याद रखेंगे। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब आपको लेके बिल्कुल नहीं था, मैं तो हम सब नहीं लोगों नहीं, के लिए एक आपको सीख मेरे के को लेके जैसा है। नहीं था, मतलब ये सभी के लिए है कि जी जब हम इस जी लाइन में आए हैं तो हमें इन चीजों का मान सम्मान का, हम इन चीजों का किसी भी चीज पे ध्यान देना ही नहीं है। जब जी हमें भगवान ने इस उसमें रखा है, ऐसे ऐसे गुरु देव हमें मिले हैं, ऐसे वैष्णवों का संग मिलता है, हम परिक्रमा में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारे अंदर से ये चीजें तो बिल्कुल हट जानी चाहिए। जी। वैसे तो देखिए हट जानी चाहिए, लेकिन क्विज से एक हमारे लिए पास बहुत अच्छा चांस है एक दूसरे को जानने का, थोड़ा संवाद करने का, बातें करने का, थोड़ा, क्योंकि हाँ हम वो एक तो है। फैमिली है ना, गुरु भाई बहन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तभी हम आपस में बेखट भी के बात थोड़ा। कर रहे हैं ना, जी कि जी अपने थोड़ा दिल की सा। बात बता, सारे दिल की बात हाँ बता दी है। जी, अधिकार है ना आपको बोलने का। थोड़ा सा हम्म, मनोमनुहार भी चलता है कभी कोई बात कुछ के, उसमें एक परिवार में तो ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल सहज है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। नो प्रॉब्लम एट ऑल, सो नाइस टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू, थैंक थैंक्स फॉर स्पीकिंग प्रभु जी, दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी इतनी धन्यवाद अच्छी आपका, कथा आपने आप तो आज समय सुना दिया। रहे हैं कि बस लगता है कि 3 4 दिन की होती है, पूरे हफ्ते होनी चाहिए। यही लगता है। जी ये आपकी दयालुता है। थैंक यू दीदी। दयालुता नहीं हरे है, ये कृष्ण। असलियत है कि इतनी जी अच्छी कथा लगती है कि बस लगता है कि आधा घंटा तो ऐसा लगता है जैसे 10 मिनट में बीत गया। जी 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 जी। लगता ही नहीं कि अभी तो बैठे थे सुनने, अभी प्रभु जी कह रहे हैं कि समाप्त हो गया समय। तो हाँ बहुत जी, इतनी एक्चुअली अच्छी मेरे तो कभी आज मेरे तक मन मतलब में। जी इतने जी सॉरी, तत्व आपकी हमें बात पता काट लग दी। रहे हैं। जी बाकी कथा तो नॉर्मल तो सबको पता ही है क्या है राम कथा, मगर ये जो जी बारीकियां, ये तत्व है, ये तो किसी को नहीं पता। जी जी जी, नहीं और सबको यही पता है जानने की वैसे तो। उत्सुकता होती है, वही आप हमें बता रहे हैं। तो इससे जी बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा कि आप हमें बता रहे हैं, आप ये प्रोग्राम शुरू करा। इसके लिए तो हम आपके बहुत बहुत ज्यादा आभारी हैं। नहीं देखिए, मुझे शर्मिंदगी होती है अगर आप नहीं ऐसा शर्मिंदगी बोलते की हैं, बात नहीं लेकिन ये प्रभु जी, है कि। हकीकत है, ये असलियत है, हकीकत है। जो जी है वो जी है, उसको आपको स्वीकारना चाहिए। जी गुरु जी जो है तभी वो बहुत करुणामयी है, उनको पता है कि किसको क्या सुनने की आवश्यकता है। तभी तो तो कहीं ना कहीं से। गुरु जी करुणामय है, तभी तो हम कह रहे हैं कि आप हमें आपका आभार भी प्रकट करना चाहिए कि हमें इतनी अच्छी कथा कहाँ मिलेगी, कौन सुनाएगा। जी हमारे गुरुदेव के शिष्य ही सुना सकते हैं, और तो मेरे ख्याल कोई सुना नहीं सकता शायद। जी नहीं नहीं, मेरा तो इतनी योग्यता नहीं नहीं है, नहीं प्रभु जी, लेकिन आप संकोच मत करिए बिल्कुल भी। जी मैं आपको खुल के बता नहीं सकता अपनी अयोग्यता के बारे में, मुझे शर्म आती है, लेकिन हाँ ये अवश्य है कि गुरुजी ने ये देखा होगा कि इस व्यक्ति को जो है बहुत सारे भक्तों के आशीर्वाद के संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने एक ऐसी सेवा पकड़ा दी जहाँ पे मैं रोज आता हूँ, आप लोगों से आशीर्वाद ले पाता हूँ, और उसकी छाया में शायद कहीं ना कहीं किसी दिन मेरी भक्ति भी पनपे। तो गुरुजी ने जैसा ठीक समझा होगा वैसा वहां मुझे रख दिया, तो प्रभु और जी, आप लोग गुरुदेव आते ने हैं, हमें ठीक उत्साह समझा बढ़ाते हैं, तो होगा, मुझे जो अच्छा हमें लगता है। आपके पास आपकी शरण में भेजा हमें कि हम आपसे कथा नहीं सुने। ये भी तो गुरु जी की हम पर कृपा है ना, कि उन्होंने हमें ऐसा अवसर दिया। जी ये भी तो हमारे ऊपर भी तो उनकी बहुत कृपा है ना इसमें, कि ऐसा अवसर दिया। नहीं तो हर अब मैं देखो कितने लोगों को मैंने आज भी डाला है ये, और कितने लोगों को डालते हैं, मगर कौन कितने 2 3 सुनते हैं उसमें से। जी जी आज कम से कम 10 लोगों को मैंने करा है ये, और 2 2 दफा करना पड़ा। एक दफा पहले करा, फिर दोबारा टाइम चेंज का हुआ, वो करा, मगर उसमें से वही दो जी तीन जो यूजुअल सुनते हैं वही थे बस। जी तो ये भी तो जी सबका कोई बात सौभाग्य नहीं। नहीं है, उनका सौभाग्य इस चीज को सुनने का, उन इस का मतलब सब चीज जानने का उनका नहीं है सौभाग्य जी हमें। जी सही बात है। चलिए प्रभु जी, आपको बहुत टाइम ले लिया ठीक है मैंने, दीदी। धन्यवाद आपका नो बहुत प्रॉब्लम। बहुत। नो प्रॉब्लम दीदी, हरे ठीक कृष्णा। है, हरे कृष्णा, दंडवत, राधे राधे, जय दंडवत श्री राम। प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री हरे कृष्णा। राजीव प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत अनंत प्रणाम कोटि प्रभु जी। दंडवत प्रणाम दीदी। प्रभु जी सबसे नमस्ते। पहले तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने इन सुंदरकांड यानी कि प्रभु हनुमान जी के जन्मोत्सव पर जो तत्व प्रकट किए हैं, ये वास्तव में तो पहली बार हुए हैं।
सुंदरकांड तो उसका स्मरण करते हैं, पठन करते हैं, मगर इन तत्वों का जो प्राकट्य हुआ है वो आपके सानिध्य से हुआ, आपके द्वारा ही हुआ है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दूसरी बात ये है कि जब सुंदरकांड की कथा आप इस राम कथा के अंतर्गत सुनाएंगे तो मतलब मन में ये प्रश्न था कि आत्मविभोर की जब आज की थोड़े से समय की कथा में इतना तत्व प्रकट हुए हैं, तो जब सुंदरकांड की कथा चलेगी तो एक अलग ही विलक्षण जो प्राकट्य है वो सुनने को मिलेगा। तो इसके लिए जो है हम बहुत मन आतुर है कि सुंदरकांड पूरी राम कथा में एक अनूठा कांड है, और जिसमें जो है हनुमान जी महाराज की जो है मतलब प्रशंसा का ही पूरा वो है, भक्ति की एक अलग ही पराकाष्ठा है एक तरह से। तो इसके लिए हम बहुत आतुर हैं कि जल्दी से जल्दी सुंदरकांड का आप कथा सुनाएं। इसके लिए बड़ा मन आतुर है, और बहुत बहुत पुनः कोटि कोटि धन्यवाद आज की कथा के लिए। और मन बहुत व्याकुल था कि ये कथा चलती रहे चलती रहे चलती रहे। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका प्रभु जी कि आपने इतने अच्छे से इस कथा को सुना और अपने हृदय में धारण किया। जी आप आशीर्वाद दीजिए कि हम इसी प्रकार से आपकी कथा सेवा करते पाए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या कोई और कुछ बोलना चाहेंगे? जी अगर और कोई नहीं है निशा दीदी, तो फिर हम इस सेशन को अब क्लोज जी कर देते हैं और कल के प्रभु सेशन में जी, सब लोगों से दोबारा भेंट करते हैं। जी प्रभु जी, एक और था कि जिन लोगों ने आज सेवा दी है, कुछ बच्चों की भी बहुत सुंदर सेवा आई है। ओ उन्होंने हाँ जी हाँ, उनकी प्लीज आप नाम भी अनाउंस कीजिए। हम तो उनकी सेवा देख के हैरान है। देखिए कैसे भगवान अपने जो भक्त हैं उनको कितने प्रकार के जो है टैलेंट्स देते हैं, विलक्षण। हम आज हैरान हो गए, इतने लोगों ने अपनी सेवा दी है जी। और बहुत सुंदर अनबिलीवेबल, प्रयास है। बहुत सुंदर सुंदर। और इसमें एक रितिका दीदी हैं, उन्होंने हनुमान जी की ड्राइंग हमें भेजी है, चित्र बनाकर भेजा है, वो हमने ग्रुप में सब शेयर किया है, आप सब देख सकते हैं। और अंजलि दीदी ने हनुमान जी का एक बहुत सुंदर चित्र बनाकर भेजा है, और उनकी ही स्टूडेंट हैं जो 8th क्लास में है, शगुन सैनी दीदी, उन्होंने बहुत सुंदर हनुमान जी का एक चित्र बनाकर भेजा है और बहुत सुंदर सेवा की है। एक अक्षरा दीदी हैं, मोनिका दीदी की पुत्री हैं ये, और इन्होंने प्लीज आप सब म्यूट कर लीजिए। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक श्लोक और भजन हमें भेजा है। और भूमिका दीदी उनकी बड़ी पुत्री हैं, दीक्षिता शर्मा, तो इन्होंने भी एक बहुत सुंदर एक चित्र बनाया है। और मोनिका दीदी की बेटी हैं, हाँ सॉरी, मोनिका दीदी ने खुद एक बहुत सुंदर हनुमान जी का चित्र बनाकर हमें भेजा है। उसके बाद वृत्तिका गौतम दीदी, इन्होंने भी एक बहुत सुंदर चित्र बनाकर ड्राइंग बना के भेजी है। और शुभांगी शर्मा दीदी, ये भूमिका दीदी की छोटी बेटी हैं, इन्होंने भजन भेजा है यहाँ पे हमें, जो हमने ग्रुप में शेयर किया है। और उसके बाद एक बहुत सुंदर राम कहानी के नाम से एक भजन भेजा है गरिमा दीदी ने, और एक सरला बाई दीदी ने भी एक भजन भेजा है। और दीक्षा सुमन दीदी, इन्होंने भी श्री राम जी का भजन और हनुमान चालीसा हमें अपनी मधुर वाणी में गाकर भेजा है। और आप सबकी ये इतनी सुंदर सेवाएं हम अपने गुरुजी को अर्पित करते हैं। और हमारे गुरुजी जो कि भगवान जी के डायरेक्ट सेवक हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो उनके चरणों में आप सबकी सेवाएं जरूर अर्पित कर रहे हैं, और बहुत प्रसन्न हैं कि आप सब इतनी सुंदर सेवाएं कर रहे हैं। और बच्चे इतने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और स्पेशल थैंक्स दीदी का, जिन्होंने कथा सुनाई, संतोषी दीदी का। और अब हम ये सेशन विराम कर सकते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है दीदी, सब लोगों के चरणों में दंडवत प्रणाम, और हम कल दोबारा आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। हरे कृष्ण।
हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। राधे राधे दंड प्रभु जी, प्रणाम राधे प्रभु जी। राधे 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 प्रभु जी। राधे राधे दीदी।